पहले वो दीवारों में पूरा होल करते थे, फिर वो इंटर करते थे, तो उनको चोरी करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता था, ठीक है, और वहां तक पहुंचना पड़ता था, यानी फिजिकली वहां तक पहुंचना पड़ता था। लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है ना। सो एनीवन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन अटैक एनी मशीन फ्रॉम एनी मशीन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, कहीं से भी बैठ के कहीं से भी अटैक कर सकते हैं। तो इसका जो डोमेन बहुत ज्यादा बड़ा है ना, और ईच वन ऑफ अस आर एक्चुअली वनरेबल। हम सब कहीं ना कहीं अगर वो जब तक हम बचे हुए हैं आप खैर मनाइए, वरना जो अटैकर हैं वो किसी के सिस्टम पर भी अटैक कर सकते हैं, ठीक है। अभी उनका हमारे में इंटरेस्ट नहीं है, सिंस हमारे पास उतना या आप कहिए कि पॉपुलर लोग नहीं है हम लोग, है ना, जो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े लोग हैं, उनके अकाउंट में ज्यादा पैसा है, या दोज हु आर हैविंग वेल रेपुटेशन इन द सोसाइटी, तो या बिजनेस जो बड़े बड़े हब्स हैं, बिजनेस हब्स हैं, उनको अटैक करेंगे तो कुछ उनको ज्यादा बेनिफिट्स हो। तो हम इसलिए बचे हुए क्योंकि अभी हमारे में इंटरेस्ट नहीं है उनको, ठीक है। अदरवाइज अटैक करना अटैकर्स के लिए इट्स वेरी इजी नाउ इट इज। So we'll see in this particular lecture what are the different type of attacks and what precaution we can take to restrict us from these type of attacks, और हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं so that we should not be the victim of these type of attacks, ठीक है। I hope I'm very much audible to all of you. Slide move कर रहा है, एक बार आप चेक करें। Yes, जी सर कर रहा है। any one of you? जी जी कर रहा है। जी जी ठीक है जी, थैंक यू सो मच। तो आज के इस लेक्चर में विल डिस्कस साइबर सिक्योरिटी, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ साइबर सिक्योरिटी, एंड विल सी सर्टेन ट्रेंड्स इन साइबर सिक्योरिटी, global trends as well as some trends in Indian context. Cyber security case study, we'll see certain case study, कैसे लोग अफेक्ट हो रहे हैं। देन हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ अटैक्स के बारे में, डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह के अटैक्स हो सकते हैं, और स्पेशली हम डिस्कस करेंगे वेबसाइट सिक्योरिटी, सिंस ईच वन ऑफ अस समहाउ आर यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट्स, राइट। तो कैसे हम उसको whether that website is secure enough or not, है ना, so कैसे हम चेक कर सकते हैं और कैसे उससे बच सकते हैं। then we'll see certain cyber security tips as well, do's and don'ts, क्या करना चाहिए and क्या नहीं करना चाहिए। then we'll see how can we report cyber crimes, अगर कुछ होता है किसी के साथ भी तो उसको कहाँ रिपोर्ट करें, किस प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करें। ये विल डिस्कस these different topics in today's lecture. अच्छा, अगर आप टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन अगर देखेंगे, if we'll see, so the most innovative technology was wheel, है ना, मतलब उस जमाने में, यानी during BC, है ना, it was the wheel was invented actually, है ना। तो व्हील्स की वजह से बहुत सारे बेनिफिट्स हुए हैं। पहले क्या होता था, लोग का मूवमेंट जो था रिस्ट्रिक्ट होता था कुछ दूरी तक, ठीक है, क्योंकि पैदल मूव करते थे। अब व्हील के आने के बाद अब वो बैलगाड़ी है या उस तरह के सवारी है वो बनने लगी, ठीक है, एंड नाउ पीपल स्टार्टेड टू मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, ठीक है। तो वो खुद भी मूव तेजी से करने लगे, प्लस कि गुड्स भी ले जाने लगे, सामान भी साथ में ले जाने लगे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि एक धीरे धीरे करके कबीला बसता गया, फिर विलेज डेवलप हुआ एंड सो ऑन। तो बहुत बड़ा इसका यानी जो इवोल्यूशन में व्हील का बहुत बड़ा पार्ट है। सो इसी तरह से जितने भी इंडस्ट्री जो इस्टेब्लिश हुई, तो मशीन जो फिर बनने लगे, तो मशीन का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो समहाउ जो बियरिंग होता है, जो वहां पर भी बहुत सारे मशीन्स में इस तरह के व्हील्स लगते हैं, ठीक है, छोटे छोटे व्हील्स हैं, उस पर मशीन वो मूव करती है। तो समहाउ फिर उसके इंडस्ट्री में भी इसका बहुत यूज होने लगा। तो व्हील का
बहुत बड़ा पार्ट है एज फार एज टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन इज कंसर्न। सिमिलरली उसके बाद जो सबसे बड़ा जो इवोल्यूशन हुआ दैट वाज द कंप्यूटर, है ना। कंप्यूटर की वजह से अब क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ कंप्यूटर एंड डिजिटल वर्ल्ड द होल वर्ल्ड इज नो ए ग्लोबल विलेज, है ना। जो आजकल जो टर्म चलता है ग्लोबल विलेज, है ना, लोग कहते हैं। तो ग्लोबल विलेज जो जो डिजिटल वर्ल्ड ने वो उसको ट्रू सेंस में ग्लोबल विलेज कहा, क्योंकि अब हम यहाँ पर बैठ के हम कहीं से भी मीटिंग कर सकते हैं, है ना। और फ्रॉम एनीवेयर आई कैन यूज एनी रिसोर्सेज ऑफ एनी वेबसाइट, है ना। तो इन ट्रू सेंस वर्ल्ड आर सॉरी which concern do you have any yes any one of you chaliye so digital world has truly make us a global village, है ना। उसके हम पार्ट हैं एक्चुअली, वी आर एक्चुअली पार्ट ऑफ ग्लोबल विलेज। फिर फाइनली जब मोबाइल फोन आया तो सो ईच वन इज कैरिंग मोबाइल फोन्स एंड देन बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन जहां इसने बहुत सारे there are several benefits of having mobile phones. Some bad actors are actually misusing it or exploiting it for their own benefits, ठीक है। तो उसके बाद फिर साइबर अटैक्स भी बढ़ गए, है ना। साइबर अटैक्स भी होने लगे और बहुत आसानी के साथ साइबर अटैक्स होने लगे बिकॉज अच्छे there are different categories of people who are actually most vulnerable. सबसे ज्यादा जो अटैक हो सकते हैं वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं, है ना। तो एक तो इलिटरेसी, है ना, ये सबसे बड़ा है कि इलिटरेसी की वजह से दे आर एक्चुअली विक्टिम ऑफ साइबर अटैक्स। इसी इलिटरेसी हम आपको कहेंगे कि एक हमारे जानने वाले क्या एक मेड थी, वो लेडी थी, तो अब उनके पास एक बार कॉल आया कि आपका जो SBI का जो ATM है वो अब एक्सपायर हो रहा है ना। तो उन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए, ये यानी उस जमाने की बात है, 2018-19 की बात मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आप इसको रिन्यू करवा लीजिए और हम लोग यहाँ से बैठे बैठे रिन्यू कर देंगे। तो बेचारी सीधी सादी उतना जानती नहीं थी, उन्होंने कहा ठीक है रिन्यू कर देंगे। तो वो फिर अपना उन्होंने पूरा ATM कार्ड का नंबर पूछा, फिर जो पीछे डिजिट्स होते हैं उनका पूछा, वो सारा कुछ करके फिर फाइनली वो उनका जो सेविंग था 50,000 सेविंग था उनका, अब कई सालों में उन्होंने जमा किया था, एक गरीब लेडी थी, कई सालों में जमा किया था, और फिर फौरन ही उनका वो पूरा 50,000 उनके बैंक अकाउंट से वो उन लोगों ने खत्म कर दिया, है ना। तो यहाँ इलिटरेसी की वजह से एक्चुअली शी वाज विक्टिम ऑफ दैट टाइप ऑफ अटैक, ठीक है। अच्छा, इसी तरह का चूंकि नाउअडेज वी आर अवेयर ऑफ दीज टाइप ऑफ अटैक्स। अभी रिसेंटली हमारे पास 2 साल पहले की बात है, तो एक साहब का कॉल आया कि आपका ATM कार्ड एक्सपायर हो रहा है। तो हम हाँ ठीक है, क्या करना चाहिए, तो उनका कि आप अपना ATM नंबर बता दीजिए, हम यहीं से आपको रिन्यू कर देंगे। अच्छा, इतना नॉलेज होता है, ये जो लोग हैं ना, अगर इफ यू पीपल आर अवेयर ऑफ ए सिटी नेम एज जामताड़ा, which is a small city in Jharkhand, and it is near to somehow Jamshedpur. तो वो जो साइबर क्राइम का एक वो हब है ना। और एक डॉक्यूमेंट्री मूवी भी वो उस पे आई थी जामताड़ा पे। तो वहाँ उन्होंने देखा है कि कैसे वहाँ साइबर क्राइम, कैसे लोग अच्छे वहाँ छोटे छोटे बच्चे यानी 11th-12th के बच्चे, दे आर एक्चुअली वेरी मच वेल वर्स्ड इन दीज टाइप ऑफ अटैक्स। उन्हें सब कुछ मालूम, मल्टीपल लैंग्वेजेस जानते हैं, है ना। वो यानी पूरे इंडिया में किसी को भी वो जरूरत पड़ेगी तो वो कन्नड़ भी बोल लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो वो कोई बंगाली भी बोल लेंगे, तो वो मल्टीपल लैंग्वेजेस जानते हैं। उस पर वेब तो सीरीज main बनी जो थी है, सर, उस पर वेब सीरीज एक बनी हुई थी जामताड़ा नाम से। जी हाँ, जी हाँ। तो उस पर बहुत अच्छा उन्होंने दिखाया था। तो ऐसे से तो वो फिर उन्होंने मुझे कॉल किया कि आपका ये ATM कार्ड जो है एक्सपायर हो रहा है। तो हमने बोला हाँ ठीक है, क्या करना चाहिए, तो आप ATM वो कार्ड नंबर बता दीजिए। हमने बता दिया, फिर पीछे का नंबर जो रहता है तो वो भी हमने, तो मैंने ATM कार्ड नंबर क्या किया, मैंने 3-4 नंबर को आगे पीछे कर दिया।
तो अच्छा वो मैच नहीं कर रहा होगा, वो चाह रहे होंगे तो मैच, फिर उसके बाद उन्होंने 3-4 बार पूछा, कहा कि सर ये मैच नहीं, आप कुछ देख लीजिएगा, चेक कर लीजिए। तो मैंने इंटेंशनली वो किया था। तो खैर वो समझ गए, उसके बाद उधर से बहुत अच्छे अंदाज में और अच्छे आवाज में उन्होंने मुझे कुछ कहा, फिर फाइनली वो डिस्कनेक्ट हो गया। तो ऐसे तरह इस तरह के बहुत सारे, यानी पूरे इंडिया में ऐसे ऐसे बहुत सारे विक्टिम्स हैं, पीपल आर लूजिंग देयर हार्ड कोर मनी। तो इलिटरेसी एक तो है कि जो इलिटरेट लोग हैं ज्यादा इसके विक्टिम होते हैं। दूसरा है जो अवेयरनेस ना होना, ठीक है, यानी क्या चल रहा है मार्केट में, किस तरह के अटैक्स हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं अवेयरनेस होना चाहिए, है ना। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, एमयू के एक प्रोफेसर थी, लेडी प्रोफेसर, तो वो रिटायर हो चुकी थी। तो डिजिटल अरेस्ट के थ्रू उनके अकाउंट से 20 lakhs ऑलमोस्ट एक अमाउंट, वो सारा उनके बैंक अकाउंट से खत्म हो गया डिजिटल अरेस्ट के थ्रू, है ना। तो वो लिटरेट थी, ऐसा नहीं था, मतलब यहाँ की प्रोफेसर थी वो, लेकिन अवेयरनेस नहीं था, है ना, कि आजकल क्या चल रहा है। तो ये एक तो इलिटरेसी एक जो इसकी वजह से ज्यादा लोग फंसते हैं, ठीक है। दूसरा एक कैटेगरी है अवेयरनेस ना होना, है ना। तीसरी एक कैटेगरी है जो यंगस्टर्स हैं, जो मोबाइल फोन पे बहुत गेम आजकल खेल रहे हैं, या अच्छा उन्हें इन सारी चीजों से मतलब नहीं है। जैसे मोबाइल गेम खेल रहे हैं, क्या कुछ एडवर्टाइजमेंट आया, उन्होंने भी उसको क्लिक कर दिया, अच्छा फिर गेम खेलना शुरू कर दिया, और वो पता नहीं वो जो उन्होंने क्लिक किया वो मोबाइल फोन पे कुछ इंस्टॉल हुआ, और वो एक तरह से समझिए कि की लॉगर है कुछ इस तरह का, और वो मोबाइल भी फोन भी हैक हो चुका है ना। यानी हैक बहुत तरीके से होता है। जैसे अटैक जो होता है ना, एक होता है एक्टिव अटैक, देयर आर टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ अटैक, वन इज एक्टिव अटैक एंड वन इज पैसिव अटैक, ठीक है। हम इसको दो कैटेगरी में इन ब्रॉड लेवल पे हम इसे दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक है तो पैसिव अटैक एंड वन इज एक्टिव अटैक। एक्टिव अटैक में वजह से आपके अकाउंट से पैसा चला गया, ये एक्टिव अटैक हुआ, ठीक है। सिस्टम डाउन हो गया, ठीक है, वेबसाइट हमारा हैक हो गया। हमारा भी 2017 की बात है, एमयू का वेबसाइट पूरा हैक हो गया, है ना। एमयू का, आईटी दिल्ली का और डीयू का, है ना, उस एक साथ हैक हुआ था। तो कुछ पाकिस्तान के अटैकर्स थे, उन लोगों ने हैक किया था, मतलब आपका पूरा न्यूज आया था, द हिंदू का न्यूज था। तो अब इस तरह के जो अटैक है, ये एक्टिव अटैक है। वन इज अ टाइप ऑफ अटैक विच वी कॉल्ड इट पैसिव अटैक। पैसिव अटैक में क्या करते हैं, वो जिन्हें अटैक करना है, जैसे अटैकर्स जो हैं, वो क्या करेंगे, जो विक्टिम है, विक्टिम के मशीन को या उनके विक्टिम को एक्चुअली वो एसेस करते रहेंगे, महीनों वो एसेस करेंगे, उनका सारा सोशल नेटवर्किंग साइट विजिट करेंगे, उनके नियर एंड डियर को जानेंगे, ठीक है, उनकी एक्टिविटी को जानेंगे, है ना। तो बहुत सारे ये सारा चीज फिर वो इस पैसिव अटैक के थ्रू दे विल गेट सम इनसाइट, एंड फाइनली यूजिंग दोज डेटा दे विल परफॉर्म द एक्टिव अटैक। ये जनरली यही ट्रेंड होता है। तो कोई मशीन, हो सकता है हमारा मशीन भी पैसिव अटैक में यूज हो, है ना। जैसे एक की लॉगर एक सॉफ्टवेयर होता है, तो की लॉगर क्या करता है, जो भी आप टाइप कर रहे हैं वो बैकएंड पे वो सारा लॉग हो रहा है, जो भी हम टाइप कर रहे हैं, है ना। और वो अगर उसको सर्वर से कनेक्ट कर दिया जाए, सो ऑल डेटा वुड बी स्टोर्ड इन द सर्वर। तो आप यूजर, इसलिए अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे बैंक अकाउंट अगर ओपन करते हैं तो एक वर्चुअल कीबोर्ड आता है, तो वर्चुअल कीबोर्ड देने का भी यही रीजन होता है कि वर्चुअल कीबोर्ड अच्छा वो जो कीज है उसके फिक्स होते नहीं है, वो मूव होता रहता है, ठीक है। तो इन वजह से ये सारी चीजें प्रिकॉशन ली जाती हैं। तो खैर हम ये कहना चाहते हैं कि जो तीन कैटेगरी ऑफ यूजर्स आर मोस्ट वल्नरेबल। एक तो वो कैटेगरी है जिनके अंदर लिटरेसी नहीं है, दूसरा वो कैटेगरी है जिनके अंदर अवेयरनेस नहीं है, और तीसरा यंगस्टर्स, है ना। ये कैटेगरीज सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। तो अब विल सी सर्टेन कि साइबर सिक्योरिटी होता क्या है, कुछ बेसिक चीजें, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी का मतलब ये हुआ, एक तो साइबर अटैक हुआ। साइबर अटैक का मतलब है कि हमारा मशीन और समहाउ वी आर विक्टिम ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ अटैक, यानी हमारा जो मशीन है, तो साइबर अटैक हुआ।
और उसकी वजह से अटैकर को बेनिफिट हुआ, हमें कुछ लॉस हुआ, ठीक है। तो ये तो साइबर अटैक हुआ। अब उन साइबर अटैक से बचने के लिए जो भी हम प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, जो भी टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको हम कहेंगे कि दैट इज एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी। सो द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग सिस्टम, नेटवर्क, डेटा फ्रॉम साइबर थ्रेट, सो दैट इज एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी। तो कुछ भी जैसे हम जो जो फॉलो कर रहे हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा कि वेबसाइट में कैसे हम क्या टेक्निक यूज करते हैं जिसकी वजह से वो सेफ होता है ना। अभी आई विल ट्राई टू शो यू सम टेक्निक्स थ्रू विच वी कैन मेक श्योर दैट ए पर्टिकुलर वेबसाइट इज सिक्योर और नॉट, ठीक है। अब क्यों मैटर करता है साइबर सिक्योरिटी? हमने बताया कि ईच इंडिविजुअल इज एक्चुअली यूजिंग मोबाइल नाउअडेज, ठीक है। और जो भी बिजनेस आप देखें वो सारे बिजनेस आजकल कंप्यूटराइज हैं, राइट। और कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर आप देखें, हर जगह कहीं ना कहीं कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी आप ऐसा सेक्टर नहीं कहेंगे जो कि मशीन यूज नहीं कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट मैटर्स टू ईच एंड एवरी पार्टी, वेदर इंडिविजुअल और बिजनेस और गवर्नमेंट। अच्छा, ये हम लोग क्या क्या इसमें कवर करते हैं साइबर सिक्योरिटी में? ये कुछ रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, जैसे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी। सो दीज आर सम इंटर रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। वन इज सुपर सेट ऑफ अनदर। जैसे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ब्रॉड टर्म है, जिसमें डेटा सिक्योरिटी भी आ गया, कंप्यूटर सिक्योरिटी भी आ गया, फिर उसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी भी आ गया, नेटवर्क को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो ये सारी चीजें हैं। और एक अगर सिंगल ब्रीच होता है, सो जैसे मान लीजिए फेसबुक का यूज कर रहे हैं, तो फेसबुक का भी आपने सुना भी होगा कि रिसेंटली 2 साल पहले की बात है कि बिकॉज ऑफ सिंगल ब्रीच सेवरल थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स का जो डिटेल था, ठीक है, वो डिटेल लीक हो गया। तो ये प्राइवेसी कंसर्न था। उसकी वजह से फेसबुक को, यानी जो अब मेटा जो है कंपनी है, उनको $million पे करना पड़ा। तो इस सिंगल ब्रिज कैन लीड टू एक्सपोजिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। इसी तरह से अकॉर्डिंग टू साइबर क्राइम मैगजीन, साइबर क्राइम विल कॉस्ट द वर्ल्ड $10.5 ट्रिलियन एनुअली बाय 2025। यानी इनका जो प्रेडिक्शन है, यानी 2025 तक, एंड ऑफ 2025, इतना डॉलर जो है जो थ्रू आउट वर्ल्ड एनुअली इतना लूज कर रहे होंगे। तो छोटा मोटा थ्रेट नहीं है, बल्कि पीपल आर बिजनेसेस एंड पीपल आर लूजिंग सो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एज फार एज साइबर अटैक्स आर कंसर्न। अगर कुछ एस्टिमेटेड एनुअल कॉस्ट देखें अगर साइबर क्राइम वर्ल्ड वाइड, तो विल सी कि इतना कॉस्ट अगर देखेंगे ये बढ़ता ही जा रहा है। ये एस्टिमेटेड कॉस्ट है, यानी 2026 का, 2027 का, 2028 का, ये स्टैटिस्टिक का रिपोर्ट है। तो इतना $ट्रिलियन जो है, इतना एक्सपेक्टेड कॉस्ट होगा, एनुअल कॉस्ट ऑफ साइबर क्राइम, है ना, पूरा वर्ल्ड वाइड। तो कोई छोटा मोटा लॉस नहीं है, बहुत बड़ा लॉस है अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए। और कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा वल्नरेबल है? अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट, इन्होंने अपना एक रिपोर्ट निकाला है, मैंने यहाँ पर लिंक भी दे रखा है। एक ब्लॉग है, चेक पॉइंट करके है, उन्होंने अपने ये रिपोर्ट पब्लिश किया है। तो एजुकेशन सेक्टर में सबसे ज्यादा साइबर अटैक्स हुए Q1, और अगर उसको कंपेयर करें Q1 ऑफ 2024, तो 73% उसमें इंक्रीमेंट है, यानी इतना ज्यादा अटैक्स हुए हैं। अगर हम फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 देखें और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 देखें, तो एक साल में इतना परसेंटेज ऑफ अटैक्स ज्यादा हो गए। इसी तरह से कोई भी सेक्टर आप देख लें, यानी जहां, अच्छा, सेक्टर इज मीनिंगलेस नाउअडेज, है ना, जहां पर भी आपका मशीन है, सॉफ्टवेयर है, इट मींस सो दोज आर एक्चुअली वल्नरेबल, है ना। तो अब एजुकेशन सेक्टर भी इससे अफेक्टेड है, कोई से भी सेक्टर आप ले लीजिए, टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ, सो ईच एंड एवरी सेक्टर्स आर एक्चुअली अफेक्टेड नाउअडेज।
अब साइबर सिक्योरिटी मार्केट साइज का मतलब है कि बहुत सारी कंपनी है जो सिर्फ साइबर सिक्योरिटी एरिया में काम करती हैं। तो वो भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। आजकल हर कंपनी का, आप कोई सी भी कंपनी लेंगे, जैसे सिस्को है, ठीक है, वो पूरा उनका एक अलग ब्रांच है साइबर सिक्योरिटी का। इसी तरह से आप कोई सा भी HP है, HCL है, सो ऑल आर हैविंग देयर ओन डिपार्टमेंट फॉर साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। और वो साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं दूसरी कंपनीज को। तो वो भी एक बहुत बड़ा मार्केट है। हमारे यहाँ कोर्स जो एक कोर्स चलता है MSc साइबर डिजिटल फॉरेंसिक, उसके बहुत सारे बच्चे जो प्लेसमेंट होता है तो वो साइबर सिक्योरिटी स्पेशली फील्ड में जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी साइंटिक कंपनी है जो यहाँ हमारे यहाँ विजिट किया था, उन्होंने कुछ बच्चों को ले गई। वो स्पेशली उनका काम है साइबर सिक्योरिटी में। तो उनका काम क्या है, जैसे जो एजेंसीज हैं, मान लीजिए CBI है, ED है, तो कहीं पर रेड उन लोग को डालना होता है, तो वो डिजिटल फॉरेंसिक के लिए भी वो सारे बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं। तो ये जो कंपनी है, इस तरह की कंपनी, वो उनको सपोर्ट करते हैं। तो डिजिटल फॉरेंसिक के लिए वो उसको यूज करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मार्केट्स हैं। तो यहाँ इस एरिया में जॉब प्रोस्पेक्ट भी बहुत है और अपॉर्चुनिटीज बहुत है अगर थोड़ा सा एक्सपर्टीज हासिल कर लें साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक एरिया में। सो अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी है। ये जो मैंने रिपोर्ट यहाँ पे देखा है कि फाइन यानी जो ब्रीच के वजह से, जैसे मेटा यानी फेसबुक, अमेजन, है ना, या लिंक्डइन, तो इन लोगों के अंदर जो सॉफ्टवेयर में जो ब्रीच का मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसा लूप होल है जिसके वजह से यूजर का डेटा लीक हुआ, ठीक है। तो फिर लोगों ने फिर उनके ऊपर केस किया, तो उनको फिर इसकी वजह से बहुत सारा यानी फाइन भी पे करना पड़ा। जैसे मई 2025 की बात है कि मेटा को लगभग 1100 मिलियन यूरोस पे करना पड़ा, है ना, बिकॉज ऑफ वन टाइप ऑफ ब्रीच। इसी तरह से बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज को पे करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी कंपनीज, बड़ी बड़ी बिग कंपनीज आर एक्चुअली अफेक्टेड बाय साइबर सिक्योरिटी अटैक्स, ठीक है। तो ये कुछ डेटा हमने यहाँ। As far as India is concerned, so in one of the report of India Times, जैसे Economic Times में ये publish हुआ है, India is second most target nation in terms of cyber attacks. तो ऐसा नहीं कि हमारा जो हम लोग यूज कर रहे हैं तो बहुत सेफ हैं, यानी सबसे ज्यादा जो सेकंड मोस्ट टारगेटेड नेशन है वो इंडिया है ना, साइबर अटैक का। अच्छा, इन द रीजन बिहाइंड इट कि we are not having very efficient cyber security policies. जैसे हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे MU में हम लोग इन्वेंटम यूज करते हैं, थ्रू इन्वेंटम एक्चुअली वी कैन यूज आवर इंटरनेट। हम लोग तभी हमारे यहाँ जो इंटरनेट है उसको हम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नो वन कैन यूज इन्वेंटम, नो वन कैन यूज इंटरनेट, ठीक है। दोज हु आर फ्रॉम AMU दे नो इट, है ना, उनको यूज करते हैं। तो ये क्यों रखा गया? क्योंकि जो वैलिड यूजर ही हमारे इंटरनेट को यूज कर सके, ठीक है। तो हम लोग ने इसको अप्लाई किया। आप देखेंगे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में ये इस तरह की पॉलिसीज फॉलो नहीं की जाती है ना। तो अच्छा, इस पॉलिसी फॉलो करने की वजह से, है ना, यूजर्स को थोड़ा सा क्या कहेंगे कि कुछ एतराजात भी होते हैं कि क्यों हम इसको लॉग इन करें फिर यूज करें, है ना। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम क्यों ऐसा यूज करेंगे। तो जहां अगर हमें बचाने के लिए, यानी साइबर अटैक से बचाने के लिए, देयर शुड बी सर्टेन पॉलिसीज, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में ये एक इनके पॉलिसीज बहुत हैं, यानी साइबर सिक्योरिटी, दे यूज्ड टू हैव साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड दे आर एक्चुअली फॉलोइंग दोज पॉलिसीज, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में थोड़ा सा इसमें रियायत है लोग, तो दैट्स व्हाई वी आर victim of several type of cyber security attacks. As far as top industries of India is concerned, तो यहाँ पर भी देखेंगे हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, हॉस्पिटैलिटी है। तो एजुकेशन सेक्टर भी इंडिया के एजुकेशन सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो दे आर ऑल्सो
विक्टिम ऑफ साइबर सिक्योरिटी अटैक्स। तो उसमें भी बहुत सारे मालवेयर क्या होता है हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सो आई हैव इंक्लूडेड सर्टेन केस स्टडीज हियर। one of the report of the Hindu, MU professor actually loses 75 lakhs, ठीक है। तो ये डिजिटल अरेस्ट के थ्रू। तो आप किसी कोई जानते हैं व्हाट इज डिजिटल अरेस्ट? इफ यू हैव हर्ड अबाउट डिजिटल अरेस्ट, आजकल बहुत पॉपुलर है, यदि आप लोगों ने सुना हो डिजिटल अरेस्ट के बारे में। जी सर। जी सर क्या सुना? सर ये सुना है कि ऑनलाइन कॉल आती है और उस पे जो पर्सन होता है उसे कहा जाता है कि भाई आपको खिलाफ ये चार्जेस हैं और आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाए। जी 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 समहाउ इसी तरह का। तो होता क्या है कि व्हेन अच्छा वो क्या करते हैं, जैसे हमने बताया ना कि इसी तरह के वो विक्टिम को तलाश करते हैं। ये पूरा एक इनके टीम होती है, साइबर अटैकर्स जो हैं, दे आर हैविंग देयर ओन टीम। अब वो विक्टिम तलाश करते हैं, ठीक है। तो अब विक्टिम कैसे तलाश करेंगे? तो वो दोज पीपल हु आर अनअवेयर ऑफ साइबर अटैक्स, है ना, टाइप ऑफ साइबर अटैक्स, उनको मालूम नहीं कि आजकल क्या चल रहा है, किस तरह का अटैक आजकल दुनिया में चल रहा है, ठीक है। और ओल्ड एज पीपल को ज्यादा वो तलाश करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको इतना पता नहीं होता है। अच्छा, उनकी हिस्ट्री भी, वो मैंने बताया ना कि जैसे एक पैसिव अटैक होता है, तो वो पैसिव अटैक के थ्रू या वो उनके सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू धीरे धीरे उनका पूरा इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, ठीक है। अब ये सब भी पता रखेंगे भाई, लास्ट वीक वो लेट्स से कि ऑस्ट्रेलिया गए थे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कहाँ कहाँ गए थे, ये सब इनको इंफॉर्मेशन वो गैदर करते रहते हैं। फिर वो कॉल करेंगे, फिर कुछ उनको बताएंगे कि आपके खिलाफ कुछ केसेस हैं, रजिस्टर हुए हैं, ठीक है। फिर वो वीडियो कॉल करेंगे। अब वीडियो कॉल में समहाउ वो जो अपना सेटअप बनाएंगे, तो सेटअप इस तरह का बनाएंगे कि बैकग्राउंड में पूरा वो सब लिखा रहेगा, सीबीआई, ईडी और पूरा टीम बैठी रहेगी और वो वीडियो कॉल करेंगे। तो जो विक्टिम है वो लगे कि एकदम ये एक्चुअल टीम है ना। तो धीरे धीरे सारा फिर वो कन्वर्सेशन होगा, फिर वो आखिर में मजबूर हो जाएंगे टू पे सम हैंडसम अमाउंट। तो ऐसा से बहुत सारे केसेस है। इवन इन वन ऑफ द लेक्चर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी इसको एक्सप्लोर किया था, कि उन्होंने भी इसके बारे में कहा था, डिजिटल अरेस्ट के बारे में, है ना। तो ये एक बहुत संगीन जुर्म है आज के जमाने का, है ना, और बहुत सारे विक्टिम्स हैं आजकल के दौर में। तो इसी तरह से अभी रिसेंटली एक एल्डरली वोमेन लॉसेस 20 करोड़ टू डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड, उसका 3 हेयर वो पकड़े भी गए। कुछ अटैक्स है, जैसे ब्रिटिश लाइब्रेरी अटैक। इन्होंने क्या किया था, जितने भी ब्रिटिश लाइब्रेरी जो उनकी ऑफिशियल लाइब्रेरी है, गवर्नमेंट लाइब्रेरी है, तो उसमें अटैक इस तरह से किया था। रिसेंटली अटैक हुआ था 2 साल पहले की बात है। उसमें जितने भी उनके यूजर्स हैं, मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं उनके, उन मिलियंस ऑफ यूजर्स का जो उनका कॉन्फिडेंशियल डेटा था, है ना, जैसे सोशल सिक्योरिटी नंबर है, जैसे हमारे आधार नंबर होता है, वहाँ सोशल सिक्योरिटी नंबर है, उनका पूरा डिटेल है, वो लीक हुआ था। फिर तो गवर्नमेंट ऑफ यूके ने फिर पे भी किया था, है ना। और इसकी वजह से फिर बहुत सारे यूजर का डेटा जो है वो, अभी होता क्या है कि जब लीक होने के बाद अब अटैकर क्या करते हैं, इसको बेचते हैं। फिर दे यूज टू सेल दीज डेटा टू डार्क वेब, और वहां से उसको बेचते हैं वहां, और फिर डार्क वेब से फिर दूसरे लोग इसको और फिर मिसयूज करते हैं, है ना। तो एक पूरा नेक्सस है एक्चुअली, है ना। इसी तरह से एक केस था, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वेस्टर्न आईटी डिपार्टमेंट बाय नॉर्थ कोरियन स्पाइस। इन्होंने क्या किया था, नॉर्थ कोरियन स्पाइस ने, कि ये अच्छा आजकल क्या होता है कि वर्क फ्रॉम होम चलता है, ऑनलाइन जॉब चल रही है आजकल, है ना। तो आप कहीं से भी बैठ के कहीं का भी जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया की जॉब है, पता चला इंडिया से कर रहे हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, नॉर्थ कोरियन जो स्पाइस थे, इन्होंने वहाँ के वेस्टर्न वर्ल्ड के बहुत सारे आईटी डिपार्टमेंट्स के जॉब को
somehow they were able to get the job from Western IT department, ठीक है। और फिर जब वहां की जॉब उन्होंने सिक्योर की, तो अब चूंकि अब जॉब कर रहे हैं, मान ली वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो इट मीन्स दे आर एक्चुअली एंटरिंग टू द नेटवर्क ऑफ दैट डिपार्टमेंट, ठीक है। लेट्स से कि कोई जर्मनी का जॉब उन्होंने ज्वाइन किया, और जर्मनी का लेट्स से कि पावर सेक्टर में जॉब उन्होंने ज्वाइन किया, तो वहां के नेटवर्क में वो एक्चुअली काम कर रहे हैं, है ना। वर्चुअल नेटवर्क होता है, तो वर्चुअल नेटवर्क में दे आर एक्चुअली एंटरिंग टू द वर्चुअल नेटवर्क। फिर उसके बाद उन्होंने somehow they have penetrated their network, और फिर उन लोगों ने बहुत सारे अटैक्स किए। तो ये पूरा एक टारगेटेड अटैक है। सिमिलरली बहुत सारे चाइनीज हैकर ने फिर यूएस की इंफ्रास्ट्रक्चर को, है ना, बहुत पहले हमने सुना था कि एक जगह का एयरपोर्ट, यूएस का एक एयरपोर्ट था, वो पूरा कंप्लीटली ब्लैक आउट हो गया, यानी वो पावर कुछ देर के लिए इंटरप्ट हुआ, है ना। तो आजकल सारा ऑनलाइन, यानी वो ऑटोमेटेड सिस्टम होता है, तो कोई भी आप सिस्टम देखें तो वो ऑटोमेटेड सिस्टम है, तो उन्होंने पावर को ही कुछ देर के लिए कट कर दिया था, ऐसा अटैक किया कि पावर ही कट हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे अटैक्स हैं, आप डे टू डे इसको न्यूज में भी देखते होंगे, पेपर में भी। और सिंस आई एम वर्किंग इन दिस एरिया, सो जहां पर भी इस तरह का न्यूज होता है उसको मैं थोड़ा स्टडी कर लेता हूँ कि क्या हुआ और रीजन क्या है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ साइबर अटैक्स, है ना, क्यों साइबर अटैक होते हैं। तो एक तो मैंने बताया कि इस तरह के विक्टिम्स जो हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के ये विक्टिम्स, है ना, वो तो हमने एक चीज बताया। अच्छा, क्यों अटैक होते हैं, तो एक तो ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जैसे होता है ना कि कोई ऐड आया, ये ऑफर आया हमारे मोबाइल पे, जैसे हम कोई वेबसाइट देख रहे हैं, एक ऑफर आया कि ये प्रोडक्ट है, ये 80% डिस्काउंट मिल रहा है ना। तो ये साइकोलॉजी है कि अरे यार 80% डिस्काउंट मिला, फौरन लेते हैं इसको, है ना। अब उस लेने में, चलिए अमेजोन का हो या फ्लिपकार्ट का हो, जो जाना पहचाना है ई कॉमर्स साइट, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे साइट भी हैं जो कि इंटेंशनली इसी के लिए डिजाइन किए गए हैं कि यहाँ लोग आए, हम इनको यहाँ पर अपने वेबसाइट पर लेकर आए, और फिर वहां पर बहुत सारा जब ये पेमेंट होगा तो वो हमारे वेबसाइट पर पेमेंट करेंगे, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट तो कुछ देना तो दूर की बात है, हम उनका डेटा भी ले लेंगे। तो इस तरह का जो साइकोलॉजी है, वो उस अटैकर यूज्ड टू प्ले विद दोस टाइप ऑफ साइकोलॉजी। इसी तरह से सोशल इंजीनियरिंग में है, यानी सोशल जो नेटवर्किंग साइट है उसमें भी फ्रेंडशिप जान करके करते हैं, ठीक है, करीब आना चाहते हैं। फिर उसके बाद एक्चुअली they used to perform different type of attack, साइबर बुलिंग है, ये सब अगर आप लोग नाम सुना होगा। बच्चों को इसमें हरास करते हैं, और खास करके लड़कियों को, बच्चियों को, है ना। तो अगर सोशल नेटवर्किंग साइट यूज भी कर रहे हैं, बच्चे बच्चियां यूज भी करते हैं, ऐसे तो एक एज के बाद ही अलाउ करना चाहिए, और अगर कर भी रहे हैं तो कभी भी यानी फ्रेंडशिप, जो नोन लोग हैं उन्हीं के फ्रेंडशिप पे रहें, और क्लोज इन्वायरमेंट में रहें। और फिर उसके बाद जब मैच्योरिटी आती है तो लोग समझ जाते हैं, लेकिन बेटर टू अवॉइड सोशल साइट। जो यंगस्टर हैं, जो कम एज के हैं, है ना, आजकल ऐसे भी 18 ईयर्स के ऊपर हैं तब वो बनाने देते हैं अकाउंट वगैरह सोशल नेटवर्क की साइट में, लेकिन वो क्या है कि बच्चे वो इंटेंशनली बता देते हैं कि 18 साल के हैं, वो बना कर अकाउंट बना लेते हैं। तो ये थोड़ा सा देखने की चीज है। देन वीक साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, ये भी एक रीजन है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ इन्वेंटर के थ्रू हम लॉग इन करते हैं हम अपने नेटवर्क पे, तो अब सपोज कि इस तरह का कुछ सिनेरियो नहीं है, लोग पॉलिसी फॉलो नहीं करें, है ना। तो एक प्रैक्टिस साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, अगर इफ दे आर फॉलोइंग वीक साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिस, देन अगेन दे वुड बी द विक्टिम ऑफ दिस टाइप ऑफ अटैक्स। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर, यस सर। जी जी। अभी रिसेंटली मैं एक जगह लेक्चर ले रहा था, बीच में नेटवर्क गायब हो गया, पता चला मैंने 10 मिनट तक हम बोलते ही रहे, ठीक है। सो बाद में मेरे पास कॉल आई कि सर नेट आप डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, इसलिए बीच बीच में आप लोग से मुखातिब भी होते रहेंगे, ठीक है। सो डिजिटल पेमेंट एंड फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क भी एक रीजन है। जैसे आज का जो डिजिटल पेमेंट है, मैंने आपको जैसे बताया कि कोई बहुत अच्छा ऑफर आया और वो उसने क्या कर लिया,
कि डाइवर्ट कर दिया दूसरे वेबसाइट पे, ठीक है, और वहां जाके हम पेमेंट कर रहे हैं। तो ये डिजिटल पेमेंट इसलिए हमेशा देखना चाहिए कि हम किसको पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और डार्क वेब मैंने आपको बताया, डार्क वेब क्या है कि दीज वेब आर एक्चुअली बीइंग यूज्ड बाय साइबर अटैकर्स, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, डार्क वेब ओपन वर्ल्ड है, ओपन वर्ल्ड है, उसमें वो जाके इस तरह के डेटा को बेचते हैं, ठीक है। और डार्क वेब से लोग डेटा को परचेज करते हैं। एक पूरा एक एरिया है डार्क वेब का, ठीक है। ये पूरा साइबर क्राइम जो एक तरह से नेटवर्क है साइबर अटैकर्स का। लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग साइबर लॉज एंड इन्फोर्समेंट। अब जैसे हमारे यहाँ भी उतना स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है ना, अब धीरे धीरे वो साइबर लॉज इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ इतना स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है। अगर लेट्स से कि जो डिजिटल अरेस्ट में जो अटैकर्स थे, अब उनके खिलाफ अगर सख्त कार्रवाई की जाती है ना, तो अब ये सब चीज हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं कहेंगे कि अब नहीं है, लेकिन उतना सख्त कानून नहीं है और उसको और इम्प्रूव करने की जरूरत है। रैपिडली इवॉल्विंग साइबर क्राइम टेक्निक्स। अच्छा, जो साइबर अटैकर होते हैं ना, वो बहुत स्मार्ट होते हैं। तो साइबर अटैकर कोई हल्के फुल्के एम्प्लॉय या हल्के फुल्के कोई बंदे नहीं है, बल्कि दे आर वेल अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट कैन बी यूज्ड इन साइबर अटैक। तो बहुत स्मार्ट लोग होते हैं और इनोवेटिव लोग होते हैं। अब वही है कि रुख दूसरा है, लेकिन हैं बहुत स्मार्ट लोग होते हैं, ठीक है। अब इसलिए अब कंपनी आजकल क्या कर रही है, अच्छा इसको भी कैटेगरी में साइबर जो डिफरेंट अटैकर्स को भी बल्कि हैकिंग, जो अगर आपने सुना कि हैक करना, जो सिस्टम को हैक, तो हैकर्स जिसको कहते हैं, तो इसको भी डिफरेंट कैटेगरी में आजकल लोग डिवाइड कैटेगराइज कर रहे हैं कि व्हाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैकर्स। तो व्हाइट हैट हैकर्स का मतलब है जो कि किसी कंपनी ने रिक्रूट किया है हैकर्स को, सो दैट कि अगर इन केस इनके कंपनी में अटैक हो तो वो इनको बचा सकें, ठीक है। तो ये एक एम्प्लॉय होते हैं, व्हाइट हैट हैकर्स जो कहलाते हैं, ये एक एम्प्लॉय होते हैं किसी कंपनी के, जो जान के लोग कंपनी के लोग उनको रिक्रूट करते हैं, सो दैट कि दोज कंपनी शुड नॉट बी द विक्टिम ऑफ साइबर अटैक्स। तो इस तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं, है ना। तो ये दीज आर सर्टेन रीजंस ऑफ साइबर अटैक। ऐसे इसके अलावा बहुत सारे रीजंस हैं, राइट। हम सिंस आई एम इंटरेक्टिंग विद यू पीपल, सिंस यू आर एक्चुअली यूजिंग डिजिटल वर्ल्ड, राइट। तो मैंने इसको जनरल पीपल के कॉन्टेक्स्ट में इसको मैंने डिजाइन किया। अदरवाइज जो टेक्निकल डिटेल मैंने इंक्लूड नहीं किया। देयर आर सेवरल टेक्निकल डिटेल्स, राइट, थ्रू विच attackers can use those technical details to exploit anyone, ठीक है। कुछ यहाँ हम लोग अटैक डिस्कस करेंगे। सो there are different categories of attacks, and I'm actually interested in if you people, any one of you, are victim of these type of attack. कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो, है ना, कि किस तरह का अटैक। सो वन इज फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक क्या होता है, जैसे क्या हुआ कि जैसे है ना कि कोई ऐसा वेबसाइट वो बनाएंगे, एकदम जैसे आईसीआईसीआई बैंक हम लोग लेट्स से यूज कर रहे हैं, या एसबीआई बैंक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो एकदम सेम वेबसाइट बनाएंगे ये लोग, अटैकर क्या करते हैं, एकदम सेम वेबसाइट, ठीक है। आपको लगेगा कि ये तो एसबीआई का वेबसाइट है या आईसीआईसीआई का वेबसाइट है, ठीक है। और वो अब आपको मेल करेंगे कि आपका जो है पासवर्ड एक्सपायर हो रहा है, इसको रिन्यू कर लीजिए, ठीक है। आपके ईमेल पे आया, आपको लगा कि हाँ ये तो अच्छा, उसमें लिखा भी रहेगा एसबीआई एडमिन, एसबीआई टीम, सब कुछ लगा रहेगा। आपको लगेगा कि हाँ ये तो वैलिड ईमेल लगता है, आपने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद वही वेबसाइट ओपन हुआ, ठीक है। अब आपको लगा कि हाँ ये तो एसबीआई का वेबसाइट है, उसमें आपने ध्यान नहीं दिया। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि ध्यान देने की चीज हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे कि व्हाट शुड वी सी इफ वी आर यूजिंग ए पर्टिकुलर वेबसाइट, ठीक है। तो आपने ध्यान नहीं दिया, अब आपने यूजर आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड किया और एक्चुअली में वो
अटैकर के सर्वर पे वो स्टोर हो रहा है, यूजर आईडी और पासवर्ड उन्होंने स्टोर कर लिया। ऐसा बहुत सारे केसेस हैं। अगर एएमयू के यहाँ पर एम्प्लॉय हैं तो वो जानते हैं, हम लोग पहले जो यूज करते थे ईमेल, वो जिब्रा का जिब्रा ईमेल हम लोग सर्विस यूज करते थे, जिब्रा का। तो जिब्रा में तो बहुत सारे रिपीटेडली इस तरह के मैसेज आते रहते थे, और बहुत सारे लोगों ने तो यानी यूजर आईडी पासवर्ड, एक पासवर्ड एक्सपायर हो रहा है, इसको रिन्यू करिए। तो बहुत सारे लोगों ने उसको क्लिक, यूजर आईडी पासवर्ड दिया उसमें। अच्छा, वो क्या होता है कि फिर वो पेज ब्लैंक हो गया, तो लगा कि हाँ, वो लगता है कुछ वेबसाइट डाउन हो गया, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, यूजर आईडी और पासवर्ड वो सेव कर लिया अटैकर ने, और बाद में वो कभी भी लॉग इन करके यूज कर सकते, इसको मिसयूज कर सकते, किसी को मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का जो अटैक होता है दैट इज कॉल्ड फिशिंग अटैक। जैसे यहाँ पर एक मैंने यहाँ एक स्क्रीनशॉट रखा है, जैसे ये एसबीआई से आया हुआ है, और वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म दैट योर अकाउंट हैज बीन ब्लॉक्ड, टू कंटिन्यू यूजिंग आवर सर्विस प्लीज क्लिक ऑन। तो अब उन्होंने क्या किया, देखो कि अब यहाँ पर क्लिक करिए तो एक पेज ओपन हो जाएगा, और वहां से एक्चुअली में क्या होगा, एसबीआई का नहीं होगा, वो किसी और का अटैकर का वेबसाइट होगा, तो वो उसमें अटैक कर लेंगे। इसी तरह से देखिए, इस तरह का मेल भी आ सकता है रिपीटेडली कि नेटवर्क यूजर दिस मेल इज मीन टू इन्फॉर्म दैट योर माय यूनिवर्सिटी नेटवर्क पासवर्ड विल एक्सपायर इन 24 आवर्स। ठीक है, तो इस तरह के जो अटैक्स कहलाते हैं उसको फिशिंग अटैक कहते हैं, यानी यूजर को फंसाना होता है पहले, और फिर वो एक्चुअली में उसको जैसे उसमें जाकर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, यूजर आईडी पासवर्ड, और फिर वो उनको अटैक कर ले। ठीक है, एक दूसरा होता है टीओएस एंड टीडीओएस। ठीक है, तो मैं टेक्निकल डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। डीओएस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज, DOS is denial of services and DDoS is distributed denial of services. Distributed denial of services में क्या करते हैं एक्चुअली कि विक्टिम के मशीन को एक साथ बहुत सारे अटैकर मिलकर अटैक करेंगे, तो वो क्या होगा कि जो बैंडविड्थ है, जो नेटवर्क बैंडविड्थ है, वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, और फिर जो एक्चुअल यूजर है उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के जो अटैक को कहते हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड अटैक होता है। बहुत सारे वो एक पर्टिकुलर नेटवर्क पर अटैक करते हैं, वो नेटवर्क को वो एक तरह से डाउन कर देते हैं। ठीक है, जो एक्चुअल यूजर है उसको वो यूज नहीं कर पाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विसेज। मैंने एक सिनेरियो रखा यहाँ पर, कैसे करते हैं थोड़ा सा मैं उसको दिखाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे का डिस्कस करेंगे। तो ये मैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल सर्विसेज का एक कुछ पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा, फिर मैं आपको एक सिनेरियो दिखाऊंगा। तो ये क्या होता है, मेनी टू वन डायमेंशन, मतलब बहुत सारे मशीन मिलकर, जैसे मान लीजिए कि लेट्स से कि कोई यूनिवर्सिटी के इंटरनेट को डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल सर्विसेज के थ्रू अटैक करना चाहते हैं। ठीक है, अटैकर्स तो क्या करेंगे, बहुत सारा मशीन एक साथ मिलकर उस पर अटैक करेगा, तो इसीलिए इसको मेनी टू वन डायमेंशन कहते हैं। बहुत सारे जो यानी बहुत सारे मशीन जो हैं वो, उसको हम लोग होस्ट भी कहते हैं, बहुत सारे जो होस्ट होंगे वो एक साथ मिलकर अटैक करते हैं। तो पहले इस तरह का सिनेरियो होगा, पहले क्या करेंगे कि ये जो अटैकर हैं ये मशीन तलाश करेंगे, यानी टारगेट तलाश करेंगे किसको अटैक करना चाहिए। ठीक है, तो टारगेट मान लीजिए एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी हो गया, या लेट्स से कि कोई गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, उसको टारगेट को तलाश कर लिया। फिर एक क्या करेंगे, ये कुछ एजेंट्स बनाएंगे। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर एजेंट्स होते हैं एक्चुअली, तो इनका काम क्या होगा, ये एक्चुअल में अटैक करेंगे, है ना। तो ऐसे से बहुत सारे ये एजेंट्स बनाते हैं, ठीक है, ताकि वो एक साथ विक्टिम पर अटैक करें। तो ऐसे मान लीजिए 50 एजेंट हो सकते हैं, इवन 1000 ऑफ एजेंट्स हो सकते हैं अक्रॉस डिफरेंट मशीन्स। अच्छा, जब इस तरह का अटैक करना होता है ना, तो बहुत सारे अटैकर एक साथ मिलकर अटैक करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इनको कंट्रोल करने के लिए, यानी जो एजेंट को कंट्रोल करने के लिए एक मास्टर प्रोग्राम लिखेंगे, सॉफ्टवेयर होगा, ये भी सॉफ्टवेयर होगा। तो उसको फिर ये यानी जो अटैकर है वो कमांड देंगे। अब मेन अटैकर है, ये मेन अटैकर है, ये कमांड देंगे किसको, मास्टर प्रोग्राम को। और मास्टर प्रोग्राम जो है, एक मिनट में थोड़ा सा पेंट, ये मास्टर प्रोग्राम है, सॉरी अटैकर है, मेन अटैकर, ये मास्टर प्रोग्राम है। तो अटैकर ने इसको कमांड दिया
और फाइनली ये इनको कमांड देंगे और ये जो है एक्चुअली में अटैक करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको सिनेरियो बताया, अब विल सी कि कैसे उसको करेंगे। तो अब क्या हुआ, बहुत सारे अटैकर्स मिलके, यहाँ पर मैंने 2 अटैकर्स देखा है, बहुत सारे अटैकर्स आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे कि भाई अटैक करना चाहिए। अब क्या करेंगे, ये मास्टर प्रोग्राम तैयार करेंगे। ठीक है, मास्टर प्रोग्राम, अब ये मास्टर प्रोग्राम जो है ये हैंडल करेंगे अटैक डेमन्स। ठीक है, जो ये अटैक डेमन्स कहलाते हैं, उसको हैंडल करेंगे। तो ये पूरा पहले सेटअप बनाएंगे, है ना, यानी अटैक करने से पहले एक पूरा सेटअप बनाएंगे ये अटैकर्स। उसके बाद क्या करेंगे, अब जैसे ये अटैकर है, ये कुछ मास्टर प्रोग्राम को हैंडल कर रहा होगा। ठीक है, ये सेटअप जब बना रहे होंगे, फिर ये एक पर्टिकुलर मास्टर प्रोग्राम ये अटैक डेमन्स को हैंडल कर रहे होंगे। ठीक, जब पूरा सेटअप रेडी हो जाएगा, है ना, जब सॉफ्टवेयर सब में इंस्टॉल हो गया, इन्होंने अटैकर्स यानी डेमन्स बना लिया, मास्टर प्रोग्राम क्रिएट कर लिया, अब जब रेडी हो जाएगा फिर उसके बाद क्या होगा, दे फाइनली गिव कमांड टू द अटैकर वुड गिव कमांड टू, just a minute, someone is knocking my door. तो अब इन्होंने कमांड दिया किसको, अटैकर ने कमांड दिया मास्टर प्रोग्राम को, फिर मास्टर प्रोग्राम ने कमांड दिया अटैकर डेमन को, फिर फाइनली डेमन ने विक्टिम को अटैक किया। तो ये एक पूरा सिनेरियो इस तरह का, यानी इसी तरह से ये काम करता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज। आई होप इट इज समहाउ क्लियर टू यू, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज कैसे काम करता है। मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि कैसे ये सब मास्टर प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, एजेंट कैसे होता है, ये सब नहीं, लेकिन समहाउ कुछ आपको मतलब आइडिया होगा कि हाँ डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज क्या होता है। ये बड़े बड़े अटैक्स होते हैं, यानी बड़े बड़े मशीन जहाँ मतलब बड़े बड़े नेटवर्क, लेट्स से कि एमयू के नेटवर्क को इस तरह से अटैक किया या बीएचयू के नेटवर्क पे, है ना, तो जहां पर कुछ उनको सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स हो, है ना, तो ये एक तरह का अटैक है। देन इसी तरह से विशिंग अटैक है, जो विशिंग अटैक किसको, जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉल करके आपसे पूरा डिटेल लेंगे, है ना, और फिर फाइनली आपसे डिटेल लेने के बाद क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का, एटीएम कार्ड का डिटेल लेंगे, फिर उसको फिर मिसयूज करेगा, तो ये एक फिशिंग अटैक होता है। उसके बाद पासवर्ड अटैक, यानी पासवर्ड अटैक का मतलब है कि आप जो भी पासवर्ड यूज कर रहे हैं तो पासवर्ड को वो गेस करना चाहेंगे। ठीक है, समहाउ दे विल गेस द पासवर्ड। ठीक है, अच्छा पासवर्ड के केस में भी क्या होता है कि लोग क्या करते हैं ना, जनरल ट्रेंड क्या है कि जो पासवर्ड रखते हैं ना वो अपने नियर डियर के अराउंड रखते हैं। ठीक है, कि जहाँ के रहने वाले हैं, जिस मोहल्ले के हैं, या रिश्तेदार के किसी के नाम से रखेंगे। ठीक है, और समहाउ इस तरह का कुछ इंफॉर्मेशन रखेंगे। जस्ट अ मिनट, यस, तो इस तरह का वो लोग जनरल टेंडेंसी है। तो अगर पासवर्ड अटैक करना होता तो क्या करते हैं कि किसी यूजर का अकाउंट हैक करना होता है यूजिंग पासवर्ड अटैक, तो वो उनका पूरा डिटेल लेंगे। ठीक है, उनके सोशल नेटवर्क के साइट पर विजिट करेंगे, उनके कौन फ्रेंड सर्किल में है, उनके रिश्तेदार कौन है, वो किस स्कूल से पढ़े हुए हैं, किस कॉलेज से पढ़े हुए हैं, किस कंपनी में काम कर रहे हैं, इस तरह का पूरा डिटेल होगा उनके पास। ठीक है, फिर फाइनली उसको गेस करते हैं पासवर्ड को। इसलिए थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए, पासवर्ड जनरली इस तरह के पासवर्ड नहीं रखना चाहिए। लोग रख देते हैं पासवर्ड @123। ठीक है, मोहल्ले का नाम @123, भाई का नाम @123, है ना, जनरली। तो इस तरह के पासवर्ड को अवॉइड करना चाहिए। फिर एक स्पाईवेयर एंड की लॉगर। स्पाईवेयर क्या होता है, मैंने आपको बताया कि मान लीजिए मशीन आप यूज कर रहे हैं, जैसे मैं ये मशीन यूज कर रहा हूँ एंड आई एम कनेक्टेड विथ नेटवर्क, राइट। तो मेरे पास कोई ईमेल आया, है ना, और मैंने उस ईमेल को क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद कोई वेबसाइट ओपन हुआ एंड समहाउ ए फाइल इज ए पर्टिकुलर फाइल इज इंस्टॉल्ड इन माय सिस्टम। पहले डाउनलोड हुआ, उसको जब मैंने ओपन किया तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन एक्चुअली बैकएंड पे कुछ इंस्टॉल हुआ।
दैट वी आर अनअवेयर ऑफ, है ना। हमने तो फाइल खोला, देखा क्या कुछ नहीं है फाइल में, लेकिन एक्चुअली समहाउ कुछ बैकएंड पर इंस्टॉल हुआ। तो अब क्या होगा, दैट वी कॉल की लॉगर। तो की लॉगर अब क्या करेगा, जितना भी आप कुछ टाइप कर रहे होंगे वो सारा जो है अटैकर के सर्वर पर स्टोर हो रहा होगा, है ना। तो इस तरह का हम लोग कहते हैं की लॉगर। मालवेयर अटैक हम अभी डिस्कस करेंगे कि कितने तरह के मालवेयर होते हैं, ठीक है। ये एसक्यूएल इंजेक्शन, ये कुछ तरह का अटैक है जिसमें डेटाबेस को लीक करते हैं हम लोग। ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है जो वेबसाइट से रिलेटेड अटैक होता है। तो दीज आर सर्टेन टाइप ऑफ अटैक। कुछ अटैक्स मैंने यहाँ समहाउ, कुछ लोग आप अवेयर भी होंगे इस तरह के अटैक के, कुछ नहीं भी हो सकते हैं। सो इस तरह, इसके अलावा बहुत सारे अटैक्स हैं, लेकिन जनरली इस तरह के अटैक आजकल हो रहे हैं, ठीक है। नो ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। अच्छा, मालवेयर, हम अभी आप कह रहे थे कि बहुत तरह के मालवेयर होते हैं, ठीक है। मालवेयर क्या है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर एक्चुअली। उसको हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो वायरस है। तो वायरस क्या हुआ, जैसे हम लोग जनरली क्या होता है, पेन ड्राइव यूज कर रहे हैं, उसमें वायरस है। तो वायरस स्टैंड अलोन एक समझिए फाइल है। तो जब आपने किसी सिस्टम में आपने पेन ड्राइव को लगाया तो उस सिस्टम में चला जाएगा, ठीक है। या कोई सिस्टम उस वायरस सिस्टम में एक पर्टिकुलर वायरस है, आपने पेन ड्राइव लगाया तो आपके पेन ड्राइव में आ जाएगा। तो वायरस एक स्टैंड अलोन एक तरह से मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोपेगेट नहीं, ऑटोमेटिकली प्रोपेगेट नहीं होता है ना। यानी आपने पेन ड्राइव लगाया तब हुआ, ऐसा नहीं है कि नेटवर्क से कनेक्टेड तो ऑटोमेटिकली प्रोपेगेट हो गया। वॉर्म जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ मालवेयर होता है जो कि ऑटोमेटिकली प्रोपेगेट भी हो सकता है। यानी अगर मेरे एक सिस्टम पे ये वॉर्म है तो मैं जिससे कनेक्टेड हूँ नेटवर्क से, तो वो दूसरे नेटवर्क में भी, दूसरे मशीन को भी अफेक्ट कर सकता है। इसलिए बहुत डेडली ये एक मालवेयर होता है। ट्रोजन हॉर्स, एक आप लोगों ने अगर स्टोरी सुनी होगी, ट्रॉय की एक स्टोरी थी कि जब ग्रीक पर लोग हमला कर रहे थे, तो उस पे क्या हुआ था कि वो ट्रॉय एक जगह, एक पूरा, तो वो किले नुमा था। तो किले नुमा बहुत दिन तक उस पर काबिज होना चाहे ग्रीक्स, लेकिन उस पर हमला नहीं कर पाए। वो जो पूरा किला था तो उसको वो भेद नहीं सके, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, फाइनली दे हैव मेड ए वुडन हाउस, ठीक है। बड़ा सा वुडन हाउस बनाया और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अब सुलह करना चाहते हैं और एज ए गिफ्ट हम है ये आपको देना चाहते हैं, ट्रॉय को ये गिफ्ट, ट्रॉजन एक हाउस। उसमें उन्होंने बहुत बड़ा सा एक वुडन हाउस बनाया। उसके अंदर में उन्होंने क्या किया कि अपने कुछ सैनिक को रखे, और इंटेंशन ये था कि ये सैनिक जो क्या करेंगे, जाकर मेन गेट ओपन कर देंगे। तो खैर फिर अपना इस बहाने से उन्होंने कि हम सुलह करना चाहते हैं आप, तो ये हम एज ए गिफ्ट आपको देना चाहते हैं। तो खैर ये उन्होंने एक्सेप्ट किया ट्रॉय वालों ने, और ये वुडन हाउस उनके पास गया। और रात में फिर लेट नाइट वहां से कुछ फिर अंदर से निकले उनके जो सैनिक थे, और उन्होंने जाके मेन गेट ओपन कर दिया। फिर फाइनली उस किले पर उन लोगों ने कब्जा किया। तो इसी को हम लोग कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। तो ये ट्रोजन हॉर्स आप ये डिजिटल वर्ल्ड में कैसे यूज करते हैं कि आपके पास एक मेल आएगा, ठीक है। आपको लगेगा ये तो हम जानने वाले हैं, हमारा मेल आया, और उस मेल में कुछ लिंक होगा या कुछ फाइल होगा, ठीक है। तो वो आपने लिंक ओपन किया तो पता चला कि कुछ अनवांटेड वेबसाइट ओपन हो गया, या फाइल आपने डाउनलोड किया तो जब आपने ओपन किया तो सम अनवांटेड एप्लीकेशन इज इंस्टॉल इन योर सिस्टम। ये होता है हमारे साथ। एक यानी 2013-14 की बात है, हमारे पास एक मेल आया, एक हमारे जानने वाले थे खलील। तो खलील साहब का मेल आया। अच्छा, मैंने वो @ जो डोमेन है मैंने वो उसको ध्यान नहीं दिया, ठीक है। कि जैसे होता है ना कि मान लीजिए हमारा जैसे यहाँ का ईमेल आईडी है faisalanwar.cs@amu.ac.in, तो ये मैंने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ नाम देखा तो मैंने हाँ ये तो जानने वाले हैं।
तो अब जो अच्छे उनका जो मेल आया तो मैसेज था उसमें कि आई फाउंड दिस वेबसाइट वेरी इंफॉर्मेटिव, ठीक है, प्लीज चेक दिस वेबसाइट। तो मैंने सोचा कि अच्छा, तो जब मैंने जैसे ही क्लिक किया तो एक बहुत अनवांटेड सा वेबसाइट ओपन हुआ। खैर मैंने क्लोज कर दिया, और क्लोज करने के बाद फिर हो गया ये तो काम हुआ। फिर उसके बाद कुछ देर के बाद मैंने वो अपना मेल चेक कर रहे थे, तो मैंने सेंट मेल में मुझे देखना था कि मैंने मेल किया है कि नहीं किसी को। तो सेंट मेल में जब हम गए तो वो देखा मैंने कि सेम मेल जितने भी मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में थे लोग सबको मेल किया था। तो मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने खैर एक मेल ड्राफ्ट किया एक प्रॉपर, फिर उसके बाद मैंने सबको मेल किया कि ये हमारी तरफ से नहीं बल्कि some unwanted people have sent this mail। तो इसको हम लोग कहते हैं डिक्शनरी अटैक। ये पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी का आता है डिक्शनरी अटैक। तो अच्छा, इससे अटैकर को क्या फायदा हुआ कि देखिए जितना भी वेबसाइट है, वेबसाइट पे जितना हिट होता है ना, तो नंबर ऑफ हिट्स पे फिर गूगल जो है वो पे भी करता है। तो अब ये सोचिए कि एक अब हम पहले विक्टिम बने, लेट्स से कि वो विक्टिम कोई और पहले बने होंगे, जैसे मैं बना विक्टिम, उसके बाद मेरे इससे मेल गया, अब जिन्होंने भी ओपन किया उनके इससे मेल गया, तो कितने यानी थोड़ी ही देर में मिलियंस ऑफ यूजर ने ओपन किया होगा उस वेबसाइट, ठीक है। तो इस तरह से उनका फायदा होता है। तो इसको ये एक तरह से ट्रोजन हॉर्स का एग्जांपल। इसी तरह से एक रैंसमवेयर, अभी हम रैंसमवेयर डिस्कस भी करेंगे प्रॉपर सिनेरियो की किस रैंसमवेयर होता क्या है एक्चुअली। तो रैंसमवेयर क्या है कि जैसे आप अपना सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो जैसे मैंने बताया ना कि आपके पास ईमेल आया और उसमें एक फाइल था, तो जैसे ही आपने फाइल को क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जितने भी आपके सिस्टम के अंदर फाइल्स हैं वो ऑटोमेटिकली इनक्रिप्ट हो जाएंगे। इनक्रिप्ट का मतलब कि इस फॉर्मेट में हो जाएंगे जो कि आप उसको रीड नहीं कर सकते हैं। सो इसको हम लोग कहते हैं कि इनक्रिप्ट हो जाना। जैसे आपने उसको क्लिक किया वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, एक पूरा फाइल जितने भी यानी सिस्टम के, हमारे पास एक यानी 1 साल पहले की बात है, 1 डेढ़ साल हो गया, एक साहब की कॉल आई, वो उनकी एक अपनी कंपनी है, कंपनी का मालिक है। तो उन्होंने कॉल किया कि ऐसा ऐसा हो गया, हम कोई फाइल ही ओपन नहीं कर पाते हैं। तो फिर मैंने पूछा सब कुछ, फिर मैंने जब तो यही हुआ था उनके सिस्टम पे, कुछ फाइल इंस्टॉल किया उन्होंने, तो ऑटोमेटिकली पूरा उनका जितने सिस्टम पे जितने भी फाइल है, पीडीएफ है, पीपीटीज हैं, वर्ड फाइल है, सिस्टम फाइल्स है, जितने भी पूरा, अब वो उसको ओपन ही नहीं कर पा रहे हैं। अब क्या करता है अटैकर, अब अटैकर डिमांड करेंगे, यहाँ रैंसम अमाउंट डिमांड करेंगे, फिरौती जिसको हम लोग कहते हैं लेमैन में। तो अब वो डिमांड करेंगे कि भाई मुझे इतना पैसा चाहिए। अब वो डिमांड पे अब बिटकॉइन पे पैसे लेते हैं, है ना, बिटकॉइन पे, यानी वो अपना कोई ट्रेस नहीं छोड़ना चाहते हैं। फिर अब वो डिमांड करेंगे, तो डिमांड जब पूरा करेंगे तो वो फिर की प्रोवाइड करेंगे कि इस की से आप इसको अपने जितने भी फाइल हैं उसको डिक्रिप्ट कर लीजिए। तो डिक्रिप्ट करने के बाद फिर पहले की तरह सारे फाइल्स आ जाएंगे। तो ये एक अटैक कहलाता है रैंसमवेयर, ठीक है। इसी तरह से कुछ स्पाईवेयर हैं, एडवेयर हैं। एडवेयर तो जनरल चीज है, जैसे हम लोग के यहाँ बहुत सारे एड्स आपने देखा होगा, तो सारे एड्सवेयर इज नॉट ए मैलिशियस सॉफ्टवेयर, बट सम ऑफ देम कुड बी मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है। कुछ जो ऐड होते हैं जो आपको लगे बहुत अच्छा है, तो मैंने जैसे बताया ना कि आप क्लिक करेंगे तो आपको 80% डिस्काउंट दिखाएगा कि प्रोडक्ट में 80% डिस्काउंट मिल रहा है। क्लिक करेंगे तो आपको एक दूसरे वेबसाइट पे ले जाएंगे, वहां पेमेंट करवाएंगे, तो बहुत सारी चीजें। तो ये एडवेयर इस तरह का है। स्पैम होता है जो हम लोग ईमेल में स्पैम यूज करते हैं, अनवांटेड ईमेल, ठीक है। इसी तरह स्पाईवेयर है, जो स्पाईवेयर मैंने बताया। तो ये कुछ डिफरेंट मैलिशियस सॉफ्टवेयर हैं जो कि एक्चुअली दैट आर हार्मफुल फॉर डे टू डे सिनेरियो। अच्छा, हम यहाँ हाउ एक्चुअली रैंसमवेयर वर्क्स, कैसे काम करता है। जैसे मैंने रैंसमवेयर अभी बताया ना आपको कि फिर वो आपका पूरा फाइल इंक्रिप्ट हो जाएगा और फिर वो डिमांड करते हैं। तो पहले क्या आएगा, मैलवेयर रिसीव्ड वाया स्पैम, है ना। अब स्पैम के थ्रू आपके पास ईमेल आया, या स्पैम भी नहीं हो सकता, नॉन स्पैम ईमेल भी हो सकता है। तो अब उसके बाद डाउनलोड किया, आपने मैलिशियस फाइल डाउनलोड किया,
अब जैसे आपने उसको ओपन किया तो क्या होगा, पूरा ही फाइल आपका जितने भी फोल्डर का फाइल है वो सारा इनक्रिप्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद अब आपको नोटिस आएगा अटैकर का, ये अब आप ये इतना अमाउंट पे करें तब हम आपको इसका बिटकॉइन में वो डिमांड करते हैं। फिर आपने जब पे किया तब वो, अच्छा ये लोग भी ईमानदार होते हैं, जिनकी दुनिया में भी लोग ईमानदार होते हैं कि चलिए तो की आपको प्रोवाइड कर देते हैं कि भाई आपने पैसा पे कर दिया है तो की, तो कुछ इस तरह का आपके पास मैसेज आएगा कि योर पर्सनल फाइल्स आर इनक्रिप्टेड, ये सब कुछ टेक्निकल डिटेल्स हैं। तो इसमें हमारा एक्चुअली जो इंक्रिप्शन वगैरह जो यहाँ मैंने आपको बताया, इसमें यही हमारा रिसर्च एरिया है। तो इस तरह का भी जब आप पेमेंट करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, प्रोसीड टू पेमेंट, तो जब आप पेमेंट करेंगे तो फाइनली वो आपको पेमेंट करेंगे। तो इसमें कुछ अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि कभी इफ यू पीपल वेयर विक्टिम ऑफ एनी टाइप ऑफ अटैक, कुछ आप शेयर कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस, कुछ पास्ट में कुछ इस तरह का अटैक कभी सुना हो। ये अभी तक मैंने जितने भी डिस्कस किए हैं, कुछ आप लोगों ने सुना हो इसका अटैक के बारे में। यस, एनी वन ऑफ यू? यस सर। जी जी सलमान साहब। ये सर एक बार ये मेरा कोटक का जो एटीएम है कोटक वो का? एक्सपायर हो गया। कोटक महिंद्रा बैंक का एटीएम आना था सर, जी जी जी। वो मतलब एक्सपायर हो गया था, तो हम्म। उसका डाटा अटैकर्स को मिल गया था। अच्छा अच्छा। तो कि ऐसे ऐसे आपका एटीएम डिलीवर होना है, लेकिन आपका जो एड्रेस है वो मिसमैच हो रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैंने फिर? कहा फिर इसके लिए क्या करना होगा। तो हाँ उसके लिए उन्होंने बोला कि हम एक आपको वो देंगे, उसमें आप अपना फुल एड्रेस दिए जिससे वो डिलीवर हो जाए। ठीक है। हाँ तो सर वो उस लिंक पे मैंने क्लिक किया, बोले इसके लिए आपको 2 रुपए प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो सर वो मैंने जैसे ही पे किया, अब तो मेरे पास उस टाइम 600 या 700 थे, वो सब नील हो गया। हाँ तो तो उसके बाद से ना उनकी दोबारा कभी कॉल लगी ना कुछ हुआ। फिर मैंने बैंक में कंप्लेंट की तो बोले नहीं, बैंक कभी कॉल नहीं करता है इन चीजों के लिए। हाँ तो ये होता था। हाँ जी जी, इस तरह और किसी का कोई, किसी और ने, मैं इस पीपीटी को शेयर भी कर दूंगा नबी साहब, मैं शेयर कर जी दूंगा। सर। मेरे साथ एक बार हुआ था सर, ये जी नबी साहब जी। 2004 की बात है। हम्म। जापान से मेरे पास एक मेल आया था कि आपको एक जॉब लगी है और उसके लिए 8000 रुपीज ट्रांसफर कीजिए एसबीआई के थ्रू। जी जी। आई बैन स्विफ्ट कोड वगैरह सब था। तो मैंने कर दिया, सब 2004 की बात है। अरे फिर कुछ नहीं हुआ। हाँ, नहीं ये हमारे साथ भी हुआ था, ये 2007-8 की बात है। एक हमारे जूनियर थे, उस जगह हम लोग पढ़ रहे थे, तो हमारे जूनियर वो आए कि अच्छा बहुत एकदम रात में कॉल किया 10:30-11 बजे कि फैसल भाई मिलना चाहते हैं। हमने क्या हुआ है यार, बाद में कल मिलने, नहीं अभी अभी। तो आए हमारे पास, ठीक है बुलाया उनको कि सर फैसल भाई हमारे ये एक मेल आया है, तो हमारे यहाँ जो है ना 20 करोड़ की लॉटरी लगी है। अच्छा, तो उसमें क्या करना है? तो उन्होंने कहा है कि अभी प्रोसेसिंग फीस के लिए 2000 भेज दीजिए तो 20 करोड़ आपके अकाउंट में आ जाएगा। अच्छा, वो उसको सीरियस ले, तो मैंने समझाया कि इस तरह का कुछ नहीं होता है, इसको नाइजेरियन स्कैम कहते हैं। ये बहुत पॉपुलर टेक्नोलॉजी है। नाइजेरियन, ये लोग नाइजीरिया के कुछ लोग हैं जो इस तरह के कि आपको मेल करेंगे कि हमारे घर पे कोई नहीं है, मेरे अकाउंट में इतना पैसा है, हम चाहते हैं किसी इंडिया में किसी लोगों को डोनेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा उनका एक नेटवर्क है, तो नाइजीरियन स्कैम इसको कहते हैं हम लोग। बहुत पॉपुलर स्कैम, कभी देखिएगा। नाइजीरिया वाले तो दिल्ली में पूरा ड्रग का भी वो चलाते हैं, कार्टेल। हाँ, जी जी जी, सब तो है। और किसी का कुछ? जी जी। एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जी वो बहुत मतलब अजीब व गरीब है। मेरे एक कलीग है, उन्होंने मुझसे कहा कि उनकी कुछ तबीयत खराब है, आप ऐसा करिए कि आप मुझे अपोलो में कोई अपॉइंटमेंट दिला दीजिए कि डॉक्टर और यूरोलॉजिस्ट का। तो मैं अपोलो में मेरा ट्रीटमेंट मतलब चलता था, मुझे मालूम है। पता नहीं उस वक्त इत्तेफाक से ये हुआ कि मैंने उनके ऑफिशियल ऐप पर जाने के बजाय उनको मतलब ऐसे वेबसाइट पर जो है नंबर सर्च कर लिया।
जी जी अपोलो का, और वहां से मिल भी गया। सेम वही जो वहां का एक सेटअप रहता है ना, कि वो पूछते हैं, डॉक्टर का नाम उन्होंने बताया, हाँ अपॉइंटमेंट सब कंफर्म किया, लेकिन वो बीच में ही कहीं वो फेक था। जी तो जी जी उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो है वो अब यहाँ के रूल्स ऐसे कुछ बदल गए हैं, और हम्म, अपॉइंटमेंट कंफर्म कराने के लिए आपको 100 रुपीज ठीक है। या 100 रुपीज पे करने हैं। अच्छा, जी मैं थोड़ा सा खटकी, क्योंकि वो मेरे जो कलीग हैं वो थोड़ा सा मतलब माजूर भी हैं, और वो इतने माहिर नहीं है ऑनलाइन में। तो मुझे ये जी लगा जी कि अगर मैंने इनकी फीस, मैंने उनसे पूछा कि आप पेटीएम यूज करते हैं, तो बोले कि हम्म, नहीं, मैं नहीं करता हूँ, आप ही कर दीजिए। तो मैंने ये सोचा अखलाकन कि अगर हम्म, मैंने ऐसा नहीं किया तो ये सोचेंगे कि इन्होंने मेरा अपॉइंटमेंट नहीं लिया। हाँ हाँ हालांकि मैं मतलब मेरा दिल मान रहा था कि ये गलत है, ऐसा हो नहीं सकता। फिर भी मुझे पता नहीं क्या आया कि मैंने अपने उससे पेटीएम से, अपने अकाउंट से, वो बोले आप कैसे भी कर दीजिए करके, जी और उन्होंने ना एक लिंक भेजा। हम्म। उस वक्त मतलब मैं समझते हुए भी, मतलब मेरी बेवकूफ़ी है ये, मैंने उस लिंक को यूज किया, हम्म, और उन्होंने वो लिंक जो था वो मेरा फोन हैक हो चुका था। हाँ और अगले ही दिन जो है वो मेरे अकाउंट में जितने पैसे थे सारे सात, ओहो, हम्म। 1.5 लाख रुपया। फिर मैंने जैसे ही वो अकाउंट से मेरे गए, मुझे फौरन मैसेज आया कि आपके अकाउंट से इतने पैसे। तो फौरन मैंने उसको ब्लॉक कराया, और जितना मुझसे हो सकता था किया, कंप्लेंट वगैरह सब की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। जी जी तो इसको ये हम लोग कहते हैं, एक टर्मिनोलॉजी कहलाता है साइबर सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजी में, कि जीरो ट्रस्ट पॉलिसी। जी, समझ रहे, जीरो ट्रस्ट यानी किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है। ठीक है। किसी पर नहीं करना है। अच्छा, हाँ वो जैसे मैंने किया था, तो मैं ये भी नहीं कह सकती थी कि किसी का मुझे कॉल आया है। हाँ हाँ, जी जी ये रहा, लेकिन बहरहाल वो बड़ा एक नुकसान हुआ, और वो कुछ नहीं हुआ, वो सब फ्रॉड ही था। अभी रिसेंटली अब एक प्रोफेसर है हमारे जानने वाले ही, एएमयू के प्रोफेसर है, तो उन्होंने देहरादून उनको जाना था अपना, हम्म। तो वहाँ उन्होंने होटल बुक करवाना था। जी तो अब वो ऑनलाइन सर्च करते हैं लोग, है ना, तो एक तो वेबसाइट है जो जैसे booking.com, ये हर जगह यूज होती है, उसको यूज हाँ। भी इसी को यूज करना चाहिए। उन्होंने कहीं से अपना देखा ऑनलाइन, तो उनको दिखाया दिखाया कि हाँ ये अच्छा होटल है, ये सब कुछ है वहाँ। उन्होंने फिर अच्छे, फिर वहीं से पेमेंट भी बाद में कर दिया, मतलब हम्म। कॉल किया तो हाँ ठीक है आपका बुक हो गया सब कुछ। जब वहां पहुंचे तो कुछ भी नहीं, कुछ कुछ भी ऐसा नहीं जवाब हुआ। केस था। खैर उनका अकाउंट में था जितना, शायद 2000, तो 2000 ही गया, पूरा नहीं गया पैसा। मेरा तो पूरा लेकिन 1 लाख रुपया चला गया था। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं हो- जो डे टू डे लाइफ में वी यूज टू ऑब्जर्व दिस टाइप ऑफ केसेस। ठीक है, तो सबसे बड़ा चीज है होटल बुकिंग के सिलसिले में सर, और हैकर्स होटल बुकिंग के सिलसिले में सेम केस यूज कर फॉर्मर वाइस चांसलर के साथ भी हुआ था। जी 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 तो हम्म। इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं। तो आ, ये नहीं है कि मतलब लोग पढ़े लिखे नहीं, बल्कि अवेयरनेस एक्चुअली, ये जैसे ये जो वर्कशॉप है, या जो जिसमें हम लोग आप लोग अटेंड कर रहे हैं, तो ये हम्म। अवेयरनेस वर्कशॉप है एक्चुअली, आपको बताने के लिए कि किस तरह के अटैक्स पॉसिबल हैं, है ना। हम्म। इवन अभी आज के डेट पे जो अटैक्स हैं, आप देखेंगे कुछ दिन के बाद अटैक्स कुछ डिफरेंट टाइप के होंगे। जैसे जी पहले जी डिजिटल अरेस्ट का नहीं था कॉन्सेप्ट, है ना। ये जी। डिजिटल अरेस्ट आप समझिए कि 1.5 साल 2 साल से शुरू हुआ, पहले कोई हम्म। कॉन्सेप्ट नहीं था। तो अटैकर्स आर मोर इनोवेटिव एज कम्पेयर टू अस। ठीक है, उनके पास बहुत सारे चीजें हैं, तो दिन ब दिन वो नई नई चीजें निकालते रहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज जो है अवेयरनेस है ना? इस तरह के जो वर्कशॉप हैं, या कुछ कहीं पर इस तरह का कुछ कॉन्फ्रेंसेज है, सेमिनार हैं, तो अटेंड करना चाहिए, एंड वी शुड अवेयर ऑफ दिस। अच्छा, मैं आपको कुछ वेबसाइट भी बताऊंगा कि जहां पर लेटेस्ट जो अटैक्स आते रहते हैं, अस्सलाम जनरल वालेकुम। पीपल के सर लिए। मैं एक बात ये पूछना चाह रहा था जी जी कि ये जो मार्केट में एंटीवायरस वगैरह जो आते हैं, जी ये जी प्रोटेक्ट करते हैं टोटल सिक्योरिटी वगैरह के नाम से, इसमें नेट हाँ बैंकिंग के लिए। सर हाँ। ये कहीं किसी हद तक इसमें कुछ काम होता है, या सर ये ऐसे ही होते हैं देखिए सिर्फ? ये जो मैंने आपको बताया ना, फिशिंग विशिंग अटैक, ये यहाँ पर काम नहीं करेगा। ये अटैक काम करता है, ऐसा नहीं है, एंटीवायरस है, लेकिन अगर इंटेंशनली कोई आप पेमेंट ही कर दे कहीं, ठीक है, तो वो कहाँ, जैसे हम पेमेंट कर रहे हैं मान लीजिए, है ना, जैसे मैंने होटल का बताया, अब वो मतलब वो तो पेमेंट कर रहे हैं, अब वो बेचारा एंटीवायरस क्या करेगा। हम जैसे पेमेंट तो कर सकते हैं ना भाई, किसी को भी हम पेमेंट कर रहे हैं, तो सम हाँ, लेकिन ये है कि बहुत सारे जो अटैक्स हैं जो यानी जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पे अटैक होता है, जैसे सिस्टम पे, या कोई सॉफ्टवेयर ऐसा इंस्टॉल होने के टाइम पे वो आपको वार्न करेगा,
है ना, कि ये अनवांटेड सॉफ्टवेयर है ना। तो एंटीवायरस तो रहना चाहिए, एंटीवायरस से फायदा होता ही है। इसी तरह से फायरवॉल भी होता है, विंडोज फायरवॉल भी होता है, जिसको यूज करना चाहिए। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे सर ये 7 भी है, वो सेफ है? जी K7। हाँ, K7 भी, हाँ। अब जैसे देखिए, मैं आपको फायरवॉल दिखा रहा हूँ, यहाँ फायरवॉल है, इसको डोमेन नेटवर्क फायरवॉल इज ऑन, मैंने ऑन रखा है, ठीक है। तो ये नेटवर्क में अगर जैसे डोमेन नेटवर्क, यानी जैसे हम एमयू के डोमेन में है यहाँ पर, तो ये मुझे उससे प्रोटेक्ट करेगा कि अनवांटेड ट्रैफिक जो है वो उससे मुझे प्रोटेक्ट करेगा, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे सिक्योरिटी सॉल्यूशंस हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम खुद प्रोवाइड करता है ना। इसके अलावा बहुत सारे एंटीवायरस है, जैसे आपने कहा K7 है, क्यूखिल है, बहुत सारे एंटीवायरस भी हैं, तो यूज करना चाहिए। जी जी, एक चीज है, आपने बताया आवाज आपकी बहुत कट रही है मुजफ्फर साहब, बारी ड्रॉप हो रहा है आपका वॉइस। सर, क्योंकि मैं वो नहीं है ईयरफोन। अब आ रही है सर आवाज? जी जी, हाँ, थोड़ा सा कुछ तो सही सर, है। आपने जो है एक फिशिंग अटैक बताया था, उसकी स्लाइड में जो डोमेन है वो जो है सर डिफरेंट है एसबीआई का। हाँ वो हाँ सर जो है, अगर कोई भी फिशिंग अटैक करेगा तो वो जो है डोमेन इज डिफरेंट होगा, हाँ हाँ, जो जी जी ओरिजिनल डोमेन है जी जी जी, एकदम सही कह रहे है ना सर? हैं। हाँ हाँ, या तो वो वर्डिंग के हिसाब से जो है आपको जो है गूगल पे सर्च करने के लिए कहेंगे, जी जी या अदरवाइज ये कोई डिफरेंट ही डोमेन होगा। सेम डोमेन तो नहीं हो सकता फिशिंग अटैक पे। जी, हाँ जी, एकदम सही कह रहे हैं। मैं आपको यही दिखाऊंगा अभी अभी उसका डेमोन्स्ट्रेशन में सर, हम। क्योंकि मेरे साथ ये चीज अभी रिसेंटली हुई थी, हाँ, मेरे पास बैंक से कॉल आई, उन्होंने कहा एक मिनट आपकी मुजफ्फर साहब, एक मिनट। एक्चुअली मैं जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं उनको ये कहूंगा कि इनकी बात ध्यान से सुने, मुजफ्फर साहब की, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ अटैक जो बता रहे हैं, जैसे फिशिंग अटैक, ठीक है। तो उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, तो ये अभी हम स्लाइड में कवर भी करेंगे। इनका कंसर्न आप जरूर ध्यान से सुनिए। जी मुजफ्फर साहब। सर, मेरे पास एसबीआई के नाम से एक कॉल आती है जी कि जी आप जो है वो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और उस पे जो है एक ऑफर आई है ईएमआई बनवाने की, जी और जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 0। हाँ हाँ, मैंने कहा अच्छा ठीक है, बताइए। हम्म उन्होंने मुझसे कहा कि आप फाइनेंस बैंक ओपन करिए, सर्च हम्म करिए गूगल पे फाइनेंस बैंक ऑफ एसबीआई। हम्म, और उन्होंने वो लॉग इन करवाया मुझसे, मतलब ओपन करवाई वेबसाइट, तो मैंने देखा डिफरेंट डोमेन है, हाँ हाँ हाँ, SBI.com है मेन, हम्म, लेकिन इन्होंने SBI बैंक फाइनेंस करके एक लिंक ओपन करवाया, हाँ और हाँ वो जो है फिशिंग अटैक ही था। और हाँ, उसके अंदर इन्होंने मुझसे कहा कि आप जो है कार्ड की डिटेल इंटर करके अपनी ईएमआई बनाएं। जी जी, तो सर, मैंने एक चीज नोटिस ये करी कि जो फिशिंग अटैक आपका होता है उसके हाँ, अंदर डोमेन कभी भी ओरिजिनल नहीं होगा। हम्म, ये दो टाइप के होते हैं, एक तो वो है फिशिंग अटैक कि आपको मेल करके कॉल करके कहें कि हमने आपको मेल किया है और आप ओपन करिए, और दूसरा हम्म, ये होता है कि वो आपसे कॉल करके कहें गूगल पे सर्च करिए ये नाम, जी जी जी, और इंसान जो है उस नाम को जब सर्च करता है तो वो सोचता है कि जो ये तो मेन SBI.com है। और देखो, इन्होंने जो मतलब प्रॉपरली मुझे वो किया कि देखिए SBI है .com सामने दिखाई दे रहा है, उसने उस पर जब क्लिक करवाया तो डोमेन उसका चेंज हो गया फौरन, अब बिल्कुल एज इट इज जी। सारी चीजें थी, लेकिन ऊपर की जो डोमेन जो है वो चेंज हो जाता है आपका फिशिंग अटैक के अंदर। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा बताइए, ये मैं दो वेबसाइट, सेम वेबसाइट यानी पेपाल का, दो मैंने फिगर लगाया था, फर्स्ट वन सर, एंड देन सेकंड वन, ठीक है। सेकंड वन गलत है। सो विच वन इज फेक? सर, सेकंड वन इज फेक। से सेकंड वन देखिए, इसका अगर जरूर जब भी आप कोई वेबसाइट यूज करें तो उसका नेम जरूर चेक करें, यूआरएल जरूर चेक करना चाहिए, ठीक है, कि यूआरएल वैलिड है कि नहीं। जैसे एसबीआई इन्होंने बताया, तो ये क्या करते हैं ना, एकदम सेम वेबसाइट बनाएंगे, सिर्फ क्या चेंज कर देंगे, SBI, ठीक है, या SSBI, तो कुछ ऐसा चेंज करेंगे जो जो जनरली लोग नोटिस नहीं करते हैं, नेम पे नोटिस नहीं करेंगे। और वो एक्चुअली में इसलिए हमेशा जो है एक्चुअल वेबसाइट यूज करना चाहिए, है ना, देखना चाहिए, यूआरएल जरूर देखना चाहिए, है ना? जैसे अभी उजाफर साहब ने कहा, तो ये एक यानी फेक वेबसाइट से बचने के लिए एक ये तरीका है, जो ओरिजिनल आपको, जैसे ICI यूज कर रहे हैं,
तो आईसीआईसी बैंक अगर यूज करें तो उसका आप देख लेंगे ओरिजिनल यूआरएल क्या है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अच्छा मैं कुछ एक यहाँ डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ कि रैंसमवेयर, अभी मेरे पास टाइम है 10 मिनट्स। तो रैंसमवेयर क्या हमने बताया था, व्हाट इज रैंसमवेयर? रैंसमवेयर क्या होता है अभी मैंने डिस्कस किया था। रैंसमवेयर हुआ वही कुछ फिरौती टाइप का। डिजिटल फिरौती। क्या हमारी हैक कर लेते हैं, उसको इनक्रिप्ट कर देते हैं, हाँ, उसको खोलने के लिए पैसा जी आप ठीक है। तो ये क्या करेंगे पहले कि आप कुछ आपके मतलब मेल आया लेट से कि ये जानने वाले के नाम से है ना, फिर वो आप एक उसमें कोई फाइल अटैच होगा, जैसे आपने क्लिक किया तो आपका पूरा जितना सिस्टम का फाइल है वो आपका इनक्रिप्ट हो जाएगा। तो जैसे मैं एक आपको यहाँ सिनेरियो दिखाता हूँ, मैंने एक वैसी फाइल बनाई है, जैसे मान लीजिए कहाँ पर रखा मैंने, ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, एक विंडो बैच फाइल कहलाता है, तो मैं इसको क्लिक करूंगा। अभी देखिए जैसे एक दूसरा मैं फाइल दिखाना चाहता हूँ, ये डीसीपी क्लास के नाम से ये मेरे पास बहुत सारे लेक्चर्स हैं, पीडीएफ है, कुछ पीडीएफ है, फोल्डर्स हैं, जिसको मैं ओपन कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको ओपन करूँ नॉर्मलाइजेशन, तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, सब वैलिड है, यहाँ पर सब ओपन हो जाएगा। इसी तरह मैं इसको ओपन करूँ तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ये पीडीएफ फाइल भी ओपन हो रही है, ये पीडीएफ फाइल ओपन हो गई है ना। तो इस तरह का बहुत सारे फाइल्स हैं। अब हम क्या करेंगे, जो अटैकर जो इसी तरह से कुछ काम करते हैं, ये मेरे पास फाइल है, इसको मैं क्लिक करूंगा, मैंने ये प्रोग्राम लिखा है। ठीक है, तो जैसे मैं पाइथन बेस्ड मैंने एक प्रोग्राम बनाया, यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया। अब इसने कहा कि इंटर द फुल पाथ ऑफ द फोल्डर, यानी किस फोल्डर को आप इनक्रिप्ट करना चाहते हैं, किस फोल्डर। तो मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ डी, और मैंने फोल्डर का नाम दिया टीसीपी और क्लास। ठीक है, इंटर करेंगे तो इंटर पासवर्ड। अच्छा मैंने आपको बताया कि जब भी आप इनक्रिप्ट होता है तो इनक्रिप्ट में कोई की यूज होता है। ठीक है, उसका पासवर्ड कह लीजिए या की कह लीजिए, कुछ भी। तो मैंने यहाँ पर एक अभी की प्रोवाइड किया, पासवर्ड। अब ये हमसे पूछ रहा है कि आप इनक्रिप्ट करना चाहते हैं कि डिक्रिप्ट करना चाहते हैं। तो अभी हम इनक्रिप्ट करना चाहते हैं, तो ई मैंने प्रेस किया। अब ये देखिए ये सारी मेरी फाइल इनक्रिप्ट हो रही है। समझो इसी तरह का काम होता है ना। अब ये इनक्रिप्ट हो गया। अब आप दोबारा से जाते हैं डीसीपी क्लास में। अब ये देखिए सारा मेरा फाइल इनक्रिप्ट वो जो है एक तरह से ये इनक्रिप्ट हो चुका। अब ये मुझे ओपन ही नहीं करने दे रहा। पावर पॉइंट कैन नॉट ओपन दिस फाइल। ठीक है, अब डेटा मॉडल इसको ओपन करते हैं। अब देखिए ये भी ओपन नहीं हो रहा है, तो कोई फाइल ही ओपन नहीं हो पा रही। तो यही रैंसमवेयर अटैक इसी तरह से काम करता है। अब क्या करना होगा, अगर मुझे अब इसको डिक्रिप्ट करना है तो अब क्या करेंगे, अटैकर जो काम करेंगे वो अब दोबारा से वो इस फाइल को वो अपने एंड पे चलाएंगे। ठीक है, या आपसे कहेंगे कि आप इस फाइल को चलाइए। अब जो हमारा जिस फोल्डर में सब इनक्रिप्ट हो रखा है उसको फिर से हम पाथ देंगे, pgdcp क्लास। अब पासवर्ड था हमने टेस्ट। ये टेस्ट जो है ना, यही एक्चुअली अटैकर प्रोवाइड करेंगे। रैंसमवेयर जो है, यानी जब आपका फाइल इनक्रिप्ट हो जाता है तो अब अटैकर को आपने जब पे किया तो अब ये की प्रोवाइड करेंगे। तो यही की वो प्रोवाइड करेंगे समहाउ, जो अपना वो की देंगे। जैसे मैं यहाँ पर टेस्ट की दिया। अब मुझे क्या करना है, डिक्रिप्ट करना है। अब मैंने डिक्रिप्ट किया, अब ये हमारा डिक्रिप्ट हो रहा है और फाइल डिक्रिप्टेड। अब हम दोबारा से जाएंगे और pgdcp क्लास में। अब देखिए हमारा सब फाइल डिक्रिप्ट हो गया, साफ सुथरा हो गया, सारी गंदगी दूर हो गई। अब ये हम इस फाइल को ओपन कर पा रहे हैं। तो यही काम करता है रैंसमवेयर। ठीक है, तो अभी तो मैंने इसको फोल्डर का नाम दिया ना। हम एक और फाइल बना रखा है। अगर मैं वो फाइल आपको दूं, ठीक है, और वो फाइल आप जैसे ही उसको क्लिक करेंगे उसमें आपसे पाथ तो नहीं पूछेगा। वो जितना भी फोल्डर होगा, जितना भी ड्राइव होगा, सब ड्राइव को जाकर वो इनक्रिप्ट कर देगा। ठीक है, तो मैंने इंटेंशनली यहाँ पर तो मैंने ड्राइव का नाम दिया
या फोल्डर का नाम प्रोवाइड किया ताकि लिमिटेड इफेक्ट हो। नहीं तो हम इसको चाहते तो हम इसको अगर मान लीजिए मैंने सी का सिर्फ नाम दे दिया जैसे इसी को, तो ये कितना डेडली होगा। जैसे मान लीजिए ये जो फाइल चल रहा है, ठीक है, और मैंने अगर गलती से ये दे दिया सी, ठीक है, इसका मतलब है जितनी फाइल है सब इनक्रिप्ट हो जाएगी। अब सारे इनक्रिप्टेड फाइल, आप विंडोज की फाइल, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल, सी तो मेन आपका ड्राइव होता है। अब आप यूज ही नहीं कर पाएंगे सिस्टम को, है ना, अगर मैंने सी गलती से दे दिया। तो इस तरह का काम जो है अटैकर करते हैं। और फिर वो फाइनली क्या देंगे आपको जब अटैक होने के बाद, वो फाइनली आपको प्रोवाइड करेंगे, की प्रोवाइड करेंगे। अब की के थ्रू फिर वो डिक्रिप्ट होता है। तो ये रैंसमवेयर इस तरह से काम करता है। आई होप somehow it is clear to you। कुछ रैंसमवेयर कैसे काम करता है, कुछ समझ में आया, कुछ क्लियर हो? जी सर। जी सर, जी बहुत जी और clear हुई। जी सर, एक और केस सर डिस्कस करना चाहता हूँ। जी जी एक मेरे कलीग हैं, तो उनका स्टेट बैंक के अकाउंट से 14,500 रुपया डेबिट हो गया, और फिर पता भी चल गया, इन्होंने साइबर क्राइम वाले पोर्टल पे वो किया, फिर पता चल गया कि NSDL पेमेंट बैंक है मुंबई में, वहां वो पैसा क्रेडिट हुआ वहां के किसी अकाउंट में। जी जी फिर स्टेट बैंक रांची ने इंडेमनिटी बॉन्ड बना करके फिर उसको NSDL पेमेंट बैंक मुंबई को भेजा, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है। इस तरह का कुछ हो जाता है तो जनरली रिकवरी इम्पॉसिबल ही होती है। नहीं रिकवरी हो आजकल, अब पहले इम्पॉसिबल था लेकिन अभी थोड़ा सा बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं लोग। तो मैं अभी आपको कुछ बताऊंगा कि कैसे लॉन्च करने हैं, कंप्लेंट कैसे लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आजकल ट्रैक हो रहा है, लोग कर रहे हैं, यानी अकाउंट में वापस पैसा भी आ जा रहा है। थोड़ा सा क्योंकि रूल थोड़ा सा टाइट है, मतलब साइबर लॉज जो है अब थोड़ा सा इंडिया के साइबर लॉ भी बहुत स्ट्रिक्ट हो रहा है धीरे धीरे। हाँ पहले नहीं था, हम ये अगर 2 साल 3 साल पहले की बात बताएं तो वैसा नहीं था, लेकिन अब है कुछ। आप जहाँ पर कंप्लेन लॉग कर रहे हैं कॉल करके और वेबसाइट पे, तो वो थोड़ा सा है कि कुछ उम्मीद है अभी आजकल। सितंबर 2024 का केस है। जी जी जी, तो अब है कि उसको थोड़ा सा, अच्छा उन्होंने फॉलो अप किया कि नहीं बार बार इसको? हाँ फॉलो अप किया है बैंक, अच्छा। बैंक ने, हाँ इनका जो अपना बैंक है उन्होंने किया वहां जो दूसरे वाले बैंक से जहाँ पैसा क्रेडिट हुआ। अच्छा। हाँ कुछ और, कोई एक साहब और क्वेश्चन पूछ रहे थे कुछ? जी सर, मैं करना चाह रहे थे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था जी सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे हमारा लैपटॉप है, क्योंकि सर मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि जैसे मेरे पास अभी रिसेंटली एक पेपाल की रिसीट आई थी, मेल पर एक मेल आया था मेरे पास कि आपने क्रिप्टो करेंसी खरीदी है 80,000 की, तो अगर जैसे आपने नहीं खरीदी है तो आप नीचे दिए हुए लिंक पे या नंबर पे कॉल करके हमें इन्फॉर्म करें फौरन। तो सर मैंने उसको उस पर क्लिक भी नहीं किया, नहीं उस पर कॉल की थी, मैंने उसको जो है डिलीट कर दिया मेल को। और उसके बाद सर मेरे इंस्टा पे फिर कुछ दिन बाद इंस्टा वालों का ही मेरे पास एक आता है सर नोटिफिकेशन कि आप ने जो है रिक्वेस्ट की थी पासवर्ड चेंज करने की, और अगर आप हैं तो आप जो है जाके अपना चेंज किसका पासवर्ड? इंस्टा का सर। जी और वो लोकेशन सर चेन्नई बता रहा था। और इसी तरह से सर मेरे पास एक बार OLX पे हुआ था, मुझे कुछ ओल्ड फर्नीचर सेल आउट करना था, तो मैंने वो उस पे डाला एडवर्टीजमेंट, तो वो फौरन फिर मेरे पास कॉल्स आनी शुरू हो गई सर, 7-8 कॉलें आई। तो उसका एक को मैंने रिस्पॉन्ड किया, तो उन्होंने कहा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं खरीदूंगा इसको, आप कितने का बेचेंगे? मैंने बताया उन्हें एक अमाउंट, तो उन्होंने कुछ बार्गेनिंग भी नहीं की। फिर पूछा किस मोड ऑफ पेमेंट आपका क्या रहेगा, तो मैंने सर बताया उनको, मैंने कहा ठीक है चॉइस है आपकी, वैसे ऑनलाइन कर दीजिए पे। तो अब उन्होंने सर वही जो है मेरे मोबाइल पे कुछ एक QR कोड भेजा, तो बोले कि इसको स्कैन, उन्होंने भेजा सर जो इंटरेस्टेड था खरीदने के लिए, उन्होंने QR कोड भेजा मुझे।
तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप क्यों मुझे क्यूआर कोड भेज रहे हैं, इसमें तो मैं स्कैन करूंगा तो मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो बोले कि नहीं, ये नया मोड ऑफ पेमेंट आया है, आप एक बार करिए, करके देखिए, और जो है आपको बैक उतना ही रिसीव हो जाएगा। तो बोले कि पहले आप 1 रुपी करिए। तो मैंने सर 1 रुपी किया उनको, तो उन्होंने भी मुझे 1 रुपी भेज दिया। अब उसके बाद फिर क्योंकि उस पे लिखा आ रहा था कि यू आर गोइंग टू मेक द पेमेंट टू दिस पार्टी, तो फिर मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा नहीं, देखिए ये तो 1 रुपये की बात थी और ये तो बड़ा अमाउंट है, अगर मैं ये पे करूंगा आप नहीं करें तो फिर मेरा तो लॉस है। बोले कह रहे नहीं सर, आप हम पे ट्रस्ट करिए, ये मार्केट में नया आया है और आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा हम पे। तो फिर सर मैंने वो कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और जो मेरा अकाउंट था वो मैंने दूसरे शिफ्ट किया उसमें, दूसरे अकाउंट में। फिर उसके बाद उनकी कॉल्स आती हैं मेरे पास, वो फिर मुझसे बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लगी, गालियां वालियां सब, फिर मैंने उनको ब्लॉक कर दिया। आप बच गए, वो आपके अकाउंट में सारे। तो इस तरह से सर मेरे पास 2-3 बार फेसबुक पे भी ऐसे ही होता है सर, अक्सर आता है मेरे पास मेल, मतलब मैसेज मेरे दोस्त बन के करते हैं। एक आया था रिसेंटली मेरे पास कि मैं सऊदी अरब में हूँ और मुझे जो है कुछ पैसा डालना है आपके अकाउंट में, 2-4 लाख रुपए, और मैं ईद पे आऊंगा तो ले लूंगा आपसे। तो फिर मैंने, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के थे जान पहचान के, तो फिर मैंने पता कराया उनका, तो पता ये चला कि वो तो सऊदी में है ही नहीं, वो तो घर पे ही है। तो फिर उसको भी सर ब्लॉक किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा लैपटॉप या मेरा मोबाइल हैक हुआ है, डेटा ट्रांसफर हो रहा है, नहीं तो किस ऐसा तरह तो से देखिए, या तो सोशल नेटवर्किंग बहुत सारे साइट्स पे आप अवेलेबल होंगे मेरे ख्याल से, मतलब सर मैं जो कॉमन, जी सर, सर जैसे यही होगा, ये जैसे ज्यादा इंस्टा, एक्टिव होगी ऑनलाइन साइटों पे, ज्यादा एक्टिव होगी। नहीं मतलब एक्टिव रहना उतना नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि थोड़ा पब्लिक प्रोफाइल से थोड़ा सा बचना चाहिए। मतलब सोशल नेटवर्किंग साइट में जैसे ना पब्लिक प्रोफाइल है, प्राइवेट प्रोफाइल है, तो सर मैं तो जी बहुत ज्यादा नहीं रहता सर, मैं तो बहुत मतलब इतना नहीं यूज करता, लेकिन मेरी चीजें इसमें शेयर मत करिए। हमारा साहब हम ये कह रहे हैं कि कुछ भी अपना चीजें, जैसे है ना, लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं जा रहे हैं तो वहां का लोकेशन शेयर कर दिया कि हम यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, और कुछ चीजें शेयर करना, तो उससे थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि जब चीजें शेयर करते हैं ना, अब वो भी पब्लिक प्रोफाइल पे, तो जो इस तरह के लोग हैं, अनवांटेड लोग हैं, वो आपके बारे में बहुत कुछ जान लेते हैं, ठीक है, कि अभी आप कहाँ पर हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आपके घर पे लोग नहीं होंगे, है ना, बहुत सारी चीजें। तो इसलिए थोड़ा सा ये भी कुछ रीजन हो सकता है। ऐसे देखिए बहुत सारे रीजंस हैं ना, लोग, अच्छा कुछ लोग पहले ही कॉल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। मान लीजिए मेरे पास आया है ना, तो मुझे मालूम है कि ये सारे केसेस चल रहे, तो मैंने पहले ही वेरी फर्स्ट इंस्टेंस आई हैव डिस्कनेक्टेड दोस टाइप ऑफ कॉल्स, ठीक है, तो मैंने कर दिया, तो फिर वो इंटरेक्ट नहीं करते हैं। तो अगर इस तरह का कुछ केस आए ना, तो पहले ही इंस्टेंस पर एकदम डिस्कनेक्ट करिए। जहां से भी आपको फौरन शक हो रहा है कि ये ऐसा क्यों, तो फौरन ही डिस्कनेक्ट कर दीजिए। जी सर, अब तो मैं काफी क्योंकि मुझे पता था तो इस तरह से मैं नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसा डाउट हो रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा लैपटॉप या फिर मेरा मोबाइल हैक है और उन लोगों के पास कुछ इन्फॉर्मेशन जा रही है या कुछ ऐसा, तो कुछ ऐसा है अच्छा, जिससे उसमें हम आप पता आप ये भी दे सकते हैं कि जैसे सिस्टम में अगर कुछ आपको लगता है तो एक यहाँ पर सेटिंग्स में जाकर जो एप्लीकेशंस जो इंस्टॉल्ड हैं उसको एक बार नजर मान लीजिए कि क्या क्या आपके काम का है कि नहीं। जैसे ये जितने भी हमारे सिस्टम पे हैं इंस्टॉल हैं ये सारे, तो अब किसी को हटाना है तो आप इसको जाकर अनइंस्टॉल करिए। तो पहले आपको देखना पड़ेगा, अनइंस्टॉल कर दिया। अब जैसे ये लेट्स से कि ये वाला है डेव C++, मेरे काम का नहीं है, तो अनइंस्टॉल, तो आप थोड़ा सा वो भी चेक जरूर रेगुलर चेक करते रहना चाहिए कि जो हमारे सिस्टम पे क्या क्या इंस्टॉल हैं। और इसी तरह से आप, अब जैसे यहाँ पर ये हम इसको अनइंस्टॉल कर रहे हैं, तब ये अनइंस्टॉल हो गया हमारा। एक मिनट, इट विल टेक सम टाइम, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। इसी तरह से आप जो रनिंग एप्लीकेशंस हैं, है ना, उस पर भी थोड़ा सा नजर मारना चाहिए कि कौन कौन से हमारे सिस्टम पे रनिंग एप्लीकेशंस चल रहे हैं। तो रनिंग एप्लीकेशंस के लिए आपको जाना होगा जो टास्क मैनेजर है ना, टास्क मैनेजर में जाकर आप देखिए कि कौन कौन से एप्लीकेशन चल रहे हैं। ये दिख रहा है हमारा टास्क मैनेजर आपको? जी सब दिख रहा है। यहाँ पर आप देखें कि कौन कौन सा प्रोसेस चल रहा है। जहां पर भी आपको लगे अनवांटेड है, ऐसे अच्छे इसको ऐसे डिलीट भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे इसमें
ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज चल रहे होते हैं, तो उसको जी, जी, डिलीट कर जी। दीजिएगा तो फिर उसमें इश्यूज भी आएंगे। तो इश्यूज आएंगे जी। हाँ, तो कुछ आप देखिए, जैसे ये जितने भी क्रोम खोले हुए, इतने मेरे सारे पेजेस ओपन है, आप सोचिए। जी तो अब ये अनवांटेड क्यों पेजेस ओपन है? अब जैसे अभी मैं बहुत सारा ओपन कर रहा था, वो देखना पड़ेगा क्यों इतना ओपन है। तो इस तरह का नजर रखना चाहिए सिस्टम पे कि कुछ अनवांटेड लगे तो दूसरों से डिस्कस कर लीजिए कि ये एप्लीकेशन किस लिए यूज होता है और या क्यों इंस्टॉल है हमारे सिस्टम पे। तो कुछ नेट पर चेक कर लीजिए कि ये एप्लीकेशन का क्या काम है ना। इस जी तरह का थोड़ा जी नजर रखना चाहिए सिस्टम पे। सर कुछ हिडन तो नहीं होता मतलब इन हैकर्स नहीं का? नहीं, देखिए अगर अच्छा। कुछ चल रहा होगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा। कुछ अच्छा भी अगर अच्छा एप्लीकेशन है ना रन हो रहा होगा अगर आपके सिस्टम जी पे, तो ये आपको जी जी दिखेगा यहाँ पर। अच्छा अच्छा ओके सर ठीक है ना। ओके थैंक यू सो मच सर थैंक यू चलिए, विल टेक ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स। ठीक है, फिर वो दोबारा हम लोग मिलते हैं। विल मीट अगेन एट 4। ठीक है, जो दूसरा सेशन है हम लोग फिर वहां डिस्कस करेंगे। ओके सर ओके ठीक है, थैंक यू सर ठीक है, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अच्छा, ये जो नेक्स्ट सेशन होगा वो उसका लिंक डिफरेंट है। ठीक है? शायद आप लोग को मालूम हो, जो नेक्स्ट सेशन का जो लिंक है वो डिफरेंट लिंक है। आप लोगों को मालूम है इसके बारे में? यस सर यस सर। जी, तो मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर हम लोग दूसरे वाले लिंक से फिर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ओके। ठीक है, थैंक यू।